Good morning. Nice crowd, good crowd, good crowd. कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? I've lost track of time. आज दिन क्या है? कौन सा दिन है? अभी 3 दिन और रहते हैं. That is really bad. That is really bad. Anyway, ladies and gentlemen, good morning. आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हर आदमी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत हसीन लग रहा है. Very nice. ये आप लोगों के लिए तालियां. जब मैं आपकी तारीफ करूं तो There you go. That's it. मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूं. आप लोग चाय पियेंगे? जूस पियेंगे? पानी पियेंगे? सुबह सुबह के वक्त टाइम नहीं है लेकिन फिर भी पियेंगे क्या? वो तो नहीं पीते ना? पक्का ना? पक्का? आप क्या समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं. But ladies and gentlemen, we have a very good show today. आज हमारे साथ लाल बैंड is here. 1, 2, 3, go! Tough crowd. Very, very, very tough crowd. Ladies and gentlemen, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. We're going to do a very good show. आज बहुत चिल, बहुत रिलैक्स किस्म का माहौल है. आज वो तमाम लोग जिनको प्यार पे यकीन है, अगर किसी को है तो, ये एसी नहीं चल रहा. सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया. मैं यार ये एसी का मसला है क्या? आई जस्ट डोंट. तुम आ जाओ, प्लीज आ जाओ, खुदा का वास्ता आ जाओ. मैं ये नहीं कर सकता कि लाइव प्रोग्राम के अंदर तुम्हें ना बुलाऊं. इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी. That's it. तो प्लीज, there you go. Let me see. हवा कितनी जरूरी है इंसान के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कभी कभी तो हवा आती है और हमारे मुल्क में अक्सर हवा अमेरिका की आती है. वैसे कम टू थिंक ऑफ इट, जिन लोगों को प्यार पे यकीन है, आज उनके यकीन पे और यकीन करने का दिन है. बिकॉज असगर नदीम सैयद साहब इज हियर विद अस. अब तो आप लोग बजाएंगे. हमारे पास G5 भी है. बहुत तुम लोग हैं, सही लोग नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो. इंसान पे तालियां नहीं है, मोबाइल फोन पे चिल्ला रहे. Very, very bad, very bad. Ladies and gentlemen, do we have Rashid? राशिद के लिए जोर से कहो, राशिद, we love you. 1, 2, 3, go! Yeah, that's it. We really love Rashid. Acha, so Asghar Nadeem Sayyed Saab is here, and Lal Band is here, and then of course there's a model. आपको पता है ना ईमान अली कौन है? बजाइए. Very nice! Very nice! Amazing! Woo! Baby! वो हमारे साथ नहीं है. I mean, मैंने सिर्फ उनका नाम लिया था. When did I say कि वो हमारे साथ है? मैंने बोला आपको? सच्ची बताइए. मैंने सिर्फ कहा ईमान अली. आप लोग oh yes! No! ऐसे हमारी कौम है. हम लोग बिलीव करते हैं. हम लोग बहुत ट्रस्टिंग लोग हैं. बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. हमें कोई छोटी सी इतनी प्यारी सी बच्ची, तुम इधर आओ, इनको यहाँ पर लेके आइए. क्या नाम है इनका? हानिया. इधर आइए, आ जाइए. मैं बच्चों से बहुत खेलता हूँ और बच्चे मुझसे भी खेलते हैं. There you go. तुम तो जाओ, क्या हो गया? हानिया, हेलो, सलाम अलैकुम. ओ नहीं, रोएंगी तो नहीं ना? नो. हानिया, गिव मी अ किस. प्यार कर दो. हेलो हानिया. नो.
ये बोलती नहीं है, आपके बगैर नहीं बोलती। ये तोता भी कहाँ गया? Where is my तोता? हेलो भाई, तोता कहाँ है मेरा? उड़ गया क्या? अच्छा, सेट पे कहीं इधर उधर चला गया, प्लीज इसको तोते को ले आइए, प्लीज तोते को मेरे ले आइए। तो वेरी वेरी नाइस। इनको जरा माइक दे दीजिएगा प्लीज, माइक दीजिए। माइक 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 माइक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज योर नेम सर? शाजेब। शाजेब। शाजेब, ये जो प्यारी सी बच्ची है, ये कौन है आपकी? मैं इसका मामू। आप इसके मामू हैं? जी। वेरी वेरी नाइस। और हानिया, मामू को देखो, अच्छे प्यारे से मामू, खवातीन के साथ बैठ के कितने खुश हैं। हानिया, कैन यू सिंग? कैन यू सिंग हानिया? मैंने पहली लड़की देखी है जो मेरी मौजूदगी में चुप है, वरना दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। ये तो कल से कह रही थी कि मैंने साहिर भाई से मिलना, साहिर भाई से मिलना। यार, एक तो छोटे से बड़ा सब मुझे भाई क्यों बोलते हैं? जिसको देखो मैंने साहिर भाई से मिलना है, मैंने साहिर भाई से मिलना है। व्हाई वुड यू कॉल मी भाई यार, प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके हानिया। हानिया, ऊपर देखो। अच्छा, अगर हम लोग दोनों ऐसे ही शो करें, यूं करें। डू यू लाइक सॉन्ग्स? सॉन्ग पसंद है इनको? इसको तो कह रही थी मैंने डांस करना, हुक्का बार पे कह तो रही थी। लगाएं जरा हुक्का बार लगाइए। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी इफ शी कैन डांस। कैन यू डांस हानिया? नहीं, अभी नहीं करेगी, मुश्किल है। अभी नहीं करेगी? मूड ऑफ लग रहा है। तो मूड ऑफ आपकी वजह से? तुम क्यों, क्या करते हो बच्चों के साथ? कुछ भी नहीं करना चाहिए। लगाए लगाए हुक्का बार लगाइए। Here we go. क्या किया तुमने बच्चे के साथ? बताओ क्या किया, क्या ये तो बता दो मुझे। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब व्हाट डू यू डू सर? आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कॉमर्स से। कहाँ पर? यहाँ कॉमर्स लाहौर से। अच्छा, ओके। और आइंदा प्लानिंग क्या, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मुझे इंजीनियरिंग बनना है फिलहाल तो। झूठ नहीं बोलो, फ्यूचर प्लानिंग बताओ क्या। सबको पता होता है इंजीनियरिंग के बाद क्या आता है। एवरीवन नोज। इंजीनियरिंग के बाद अभी इंजीनियर ही बनेगा, बाद में देखेंगे फिर। बाद में क्या देखेंगे? बताओ क्या देखेंगे बाद में? किसी को अभी देखा है? नहीं, फिलहाल नहीं, कोई बात। फिलहाल नहीं देखा? नहीं। तो तुम जब बच्चे को ऐसे गोद में लेते हो तो भी ध्यान कुछ नहीं आता कि यार कि कभी कभी यू नो बहुत जल्दी मेरे भी कोई 12-15 बच्चे हों और मैं भी इसी तरह से जा रहा हूँ। सो हाउ मेनी किड्स डू यू थिंक वन शुड हैव? कितने आज के मुश्किल दौर में कितने बच्चे होने चाहिए? डिपेंड करता है, 2 से 3। अच्छा, वैसे सुभान अल्लाह, आपके इरादे बहुत खतरनाक हैं। मतलब मैंने कहा कितने बच्चे हो जाएंगे? डिपेंड करता है। वैसे आजकल 2 से 3 या 23 हो जाते हैं। और वैसे भी लॉ ऑफ एवरेज काउंट होता है, 23 बच्चों में कोई एक आध तो अच्छा निकल ही आएगा। क्या कह रहे हैं? I'm sorry, क्या कह रहे हैं? अच्छा, जरा 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 इसका फीडर है आपके पास? जी। मुझे बताया गया कि ओए ओए ओए, ले गया, ले गया, ले गया। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम क्या खड़े रहोगे? जाओ ना, जो जरूरी काम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे घर की आया है। उनको बुलाते नहीं सर, कुलसुम यहाँ आओ, कुलसुम वापस चले जाओ। सॉरी, I'm just kidding. हेलो हानिया,
हानिया, अच्छा चलो मैं पी लूं। हनी, ओके, अच्छा अच्छा ऊपर तो उठाइए आप, नज़र तो उठाइए, ऐसे उठा लीजिए, नज़र उठा लीजिए। मैं आपको चॉकलेट्स भी दूंगा। मैं आपको मोबाइल फ़ोन दूंगा G5। अब तो पी लीजिए। इत्तेहाद क्रिस्टल लोन दूंगा प्लीज़। नहीं, 10,000 कैश दूंगा। नहीं, 1,00,000 रुपए कैश दूंगा। 1 करोड़ रुपए कैश दूंगा जब भी मेरे पास आएंगे। प्लीज़। She doesn't talk much. शरारती हैं? हाँ, बोलती है, काफी बोलती है। या तो मेरे सामने तो बिल्कुल चुप है। बस स्ट्रेंजर्स के सामने इतना नहीं बोलती है। I think it's not because of you know she's quiet. She just does not know where she is. अब इनको पता नहीं है ना, ये एहसास नहीं। रात को जब आप टेलीविजन में इनको दिखाएंगे, रात को रिपीट होता है ठीक 11 बजे, तो आप देखना शुरू कर दीजिएगा। और जब आप देखेंगी ना रात को, तो आप खुश होंगी। मैं आपको इस तरह से डांस कर रहा था, तेरा प्यार। अच्छा चलें चलें चलें, इट्स ओके। हानिया, दोस्ती कर लें? हेलो तो कर लो। हेलो करो हानिया। हेलो तो कर लो। अच्छा, अगर मेरी बात नहीं मानती तो बात तुम्हारी भी नहीं मानती है। क्या सीरियसली, मतलब मुझे बोले तो मेरे बगैर बोलेगी नहीं, तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ कोई भी। अच्छा अच्छा, ये लीजिए, ये बॉटल पकड़े अपनी। नहीं, बॉटल तो पकड़ ले, पकड़ ले प्लीज। निकाल दूं क्या? निकाल दूं? पीना है? ओके, पी लीजिए। गो। नो ओके हानिया, चले ठीक है, ओके हानिया, दिस इज फॉर यू, दे दूं? ओके। ये बच्ची को किसने मेरे बारे में बताया? वेरी बैड। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे बोलते ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं। मैं हानिया के साथ हूँ। हानिया आज मेरे पास आई थी और हानिया ने कहा आप दुनिया की सबसे हैंडसम आदमी। मेरे कान में बोला आप लोग ऐसे नहीं कहें। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। होल्ड ऑन, वेट। आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चंद दिनों में मैं आपको देने जा रहा हूँ सोने का एक बाल। ठीक है, क्या दे रहा हूं मैं आपको? सोने का, जोर से बोलना है। सोने का आवाज ही नहीं है मुझे। सोने का एक बार और, सोने का। There you go, thank you so much, ladies and gentlemen. Of course, अब से चंद दिन के बाद मैं सोने का एक बाल देने जा रहा हूँ। वेल, मैं क्या देने जा रहा हूँ, हमारी जो हमारे एडवर्टाइजर्स जो हैं वो देने जा रहे हैं, और आपको ये सोने के बाल मिल सकेंगे बहुत जल्दी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ 11 और 12 अप्रैल को मैं आपके पास एक बहुत खास किस्म की चीज़ लेके आ रहा हूँ। वो क्या खास चीज़ है, उसके लिए आपको 11 और 12 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। गुड मॉर्निंग। I love poetry. पोइट्री किस किस को पसंद है? हाथ उठाए। जाइए घर जाके सुन के आए, प्लीज जाइए। No, ladies and gentlemen, a gentleman called Dr. Syed Anwar Ahmed Saab is here with us in the show. This is his book. It's called गुलाब खिलते हैं, and well, बहुत सारे लोगों ने इसमें लिखा है। सलीम कौसर साहब ने कहा है डॉक्टर अनवार ने उर्दू शायरी के सफ़ात पर बहुत खूबसूरत हुरूफ तहरीर किए हैं। किसी भी मजमूआ कलाम में इतने अच्छे अशार अगर एक जगह मिल जाए तो शायरी पर ही नहीं, शायर पर भी एतवार आने लगता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गुलाब खिलते हैं विद डॉक्टर सैयद अनवार अहमद। बट राइट नाउ टाइम इज फॉर थोड़ी सी जरा आज़ा की शायरी का टाइम हो गया। दैट डजंट मीन रक्स, दैट मीन्स वर्जिश। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नाज़िश। हियर वी गो। मुझे वॉलंटियर चाहिए। आप में से कौन वॉलंटियर करेगा? एनीवन? आप वॉलंटियर करना चाहती हैं? बैठे रहिए। ओके
Okay, कोई और. There is a reason why I'm saying that. 1, 2, 3, go. वाह. मैं इनसे पूछता हूँ. Tell me, आज हम क्या करने जा रहे हैं नाजिश? आज हम लोग शोल्डर्स. आज हम लोग सभी लोग इतने डल क्यों हैं? डल तो नहीं है. हाँ, we are. आज आप भी बहुत मुझे बुझी से लग रही है ना? जोर से. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. हम ओके. ऐसा ही है. क्या हो गया? कुछ लड़ाई तो नहीं हुई? फड्डा तो नहीं? उनसे तो फड्डा नहीं हो गया आपका? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. अरे उनसे लड़ाई होती है वैसे आपकी कभी? होती है. तो कौन जीतता है? पता नहीं. सच पता है कौन जीतता है? वही एक्सक्यूज कर लेते हैं. हाँ, जाहिर है. बिल्कुल. हम मर्द लोग बेचारे मजलूम. बहुत छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं हमारी, बहुत मासूम सी नन्ही ख्वाहिशें होती हैं. ओके, सुनाओ नाउ टेल मी, आज हम क्या करने वाले हैं? लेग्स एंड शोल्डर्स. सबसे पहले तो आपने हेलो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बोलना है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग. जागे उठे. और आपने बोला गुड मॉर्निंग इजराइल. गुड मॉर्निंग इसराइल. गुड मॉर्निंग इसराइल. अगर हमें देख रहे तो. अरे मैं मुल्क इसराइल की बात कर रहा हूँ. What are you talking about? मैं इसराइल के नेशन की बात. Say good morning to Mr. Barack Obama. He's watching it right now. US President Barack Obama is watching it. Please say hello, Mr. Barack. बल्कि यूं करें. Yo Barack, what's up? राशिद. Barack. Hey bro, what's up? Bro नहीं बोलना है. क्या बोलना है? Yo Barack, what's up? Hey Brock, what's up? Yeah, there you go. और ओबामा वहीं बैठ के कह रहा है not much, okay. It's me and the first lady sitting. We're talking about, अब अगला ड्रोन किधर मारना है. That's yeah. There you go. Please say hello to Mr. Shah Rukh Khan. He's watching it right there. अच्छा, बराक ओबामा का ये what's up? शाहरुख पे शर्माना शुरू हो गया. Very bad. सलमान खान को करा ले. मुझे शाहरुख खान पसंद ही नहीं है. Who do you like? सलमान खान. There you go. बोलो सलमान भाई. कैसे सलमान भाई? Hey सल्लू भाई, how are you? नहीं, सल्लू भाई तो है ना. अच्छा, एक बात मुझे बताओ. ये जब लड़कियां भाई बोलती हैं तो क्या वाकई भाई मानती भी हैं? नहीं, दो भाई होते हैं. सही, मेरे को प्लीज खुदा को सब दो भाई होते हैं ना. एक वो वाला भाई होता है, वो वाला भाई, और एक जो घर में ऑलरेडी भाई होते हैं, वो वाले भाई. तो ये सल्लू कौन सा वाला भाई है? वो मोजर वाला भाई. ओके. So मतलब you don't really think कि सल्लू is अपने 3 भाई हैं ना, बस ठीक है. काफी है. बाकी सारे लोग माउजर वाले भाई होते हैं. अच्छा, आज what are we doing? We're gonna do shoulders and legs. Okay. हम लोग एक्चुअली करेंगे कि लेग्स की एंड्योरेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. जैसे कि मोस्टली फीमेल्स में लेग्स काफी वीक होती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है. मेल में लेग्स काफी वीक हो जाती हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी शादी हो रही है. बहुत वीक हो जाती हैं लेग. हाँ, और शादी के बाद तो बिल्कुल ही लेग्स नहीं रहती, खड़े कांपने लगता है. और पता है, आप खवातीन को माजरत के साथ समझा नहीं सकते कोई बात. दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं. एक वो जो शादीशुदा होते हैं, और दूसरे वो जो अभी पैदा नहीं हुए होते. प्लीज गो. स्टार्ट वर्कआउट. हाँ बताइए. चलें जी. कोई करना चाहते हैं वर्कआउट? आप म्यूजिक प्लीज. आ जाए. इनके लिए बहुत सारी तालियां. चप्पल उतार दे. चप्पल. हेलो. Okay. सो हम लोग बात करने लगे शोल्डर्स और लेग्स की. हाउ टू इंक्रीज. घर में भी कर सकते हैं अगर आपने. बिल्कुल घर पे कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी वर्कआउट्स होते हैं यू कैन इजीली फॉलो एट योर होम. अगर आपके पास घर में डंबल्स नहीं है, घर में नहीं करे तो किसी के घर में जाके करिए. सेम थिंग. अगर आपके पास डंबल्स नहीं है, आप लोग 1/2 लीटर पानी वाली जो बोतल होती है, या कोक या 7 अप, यूजुअली हर किसी के घर में अवेलेबल होंगी, उसमें पानी भर लें और उसको एज अ वेट यूज करें, क्योंकि वेट की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है फॉर रिटेनिंग योर मसल्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वार्म अप. स्लाइडली मार्च के साथ आप भी करें. ओके, नाउ 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Now side tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slightly march again. 10 counts. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now we're gonna hold the dumbbells. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब भी कोई हेवी चीज लिफ्ट करेंगे तो किस तरह सबसे पहले आप उस चीज के करीब जाएंगे, उसको अपनी बॉडी के पास लेकेंगे, सिटिंग पोजीशन पे यू हैव टू लिफ्ट इट अप. ठीक है, आप अपने डंबल छोड़ के वो ग्रीन वाले सबसे छोटे, ये वाले, दूसरे वाले जी, ये वाले नहीं वो लाइट वाले. मेक श्योर आपने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर के अकॉर्डिंग वर्कआउट को एडजस्ट करना अपने साथ. ओके, वी गोना मेक स्क्वाट्स पोजीशन. जब आप स्क्वाट्स पोजीशन में अपने आप को होल्ड करेंगे 10 to 20 सेकंड्स के लिए तो आपकी इंड्योरेंस जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी लेग्स की. सो मेक अ स्क्वाट्स पोजीशन दिस वे. डक पोजीशन में बैठेंगे. कम ऑन, जिस आप बैठते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, मेक अ डिस्टेंस. हाँ, जैसे चेयर्स के तो पीछे करके बैठते हैं, ऐसे करके नहीं बैठते. सो यू हैव टू सिट लाइक दिस. ठीक है, होल्ड द डंबल्स एट द लेवल ऑफ योर शोल्डर. Here, stay here for a while and then press. 1, 2, exhale up. 3, concentrate करेंगे मसल पे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. Come on. Make sure आप अपनी एल्बो को पूरा लॉक नहीं करेंगे. इंजरी से बचना है. So slightly bend, right? 5, 4, 3, 2, 1. अच्छा, अब जिनको यूज टू नहीं है, जो लोग इन मूवमेंट्स के, दे कैन इजीली फील बर्निंग ऑन योर थाइज एंड हिप्स. सो जब बर्निंग हो रही है, इट मीन्स कि लेग्स की इंड्योरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है. सो व्हेन यू गोना डू दिस वर्कआउट्स, देन यू कैन इजीली मेक योर इंड्योरेंस मोर एंड गुड. सो अगेन वन मोर टाइम, अगेन स्क्वाट्स पोजीशन एंड वन मोर सेट. या 1, 2, बैठ जाए नीचे. 3, 4, 5, मेक श्योर टमी स्क्वीज. 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Shake. थोड़ा सा shake करेंगे legs को. Perfect. Okay, now we're gonna do another exercise. Floor पे लेट के shoulders को हमने perform कर लिए. 1 set आप कर सकते हैं routine में या 2 sets. Routine में इसी तरह dumbbells को वापस. Okay. So you have to lay down or sitting position में अपने knees पे on a mat. Make sure आपकी alignment shoulder और hands की equal होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे. Away your knees, normal back posture, and we're gonna do hips, right? So you have to kick back, near the chest and kick back. Exhale back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more reps. 5, 4, 3, 2, and 1. Let's go for other side. Same repetition, 15 counts. Exhale back. 1, 2. Concentrate करेंगे muscle और movement पे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. So make sure you are doing these repetitions as much as you can. जरूरी नहीं है 10 to 15 reps. It depends on your strength and endurance. आप ज़्यादा repetitions भी perform कर सकते हैं. ठीक है? So we done our workout. And thank you so much. बहुत शुक्रिया आपके लिए. See, not so bad, हाँ? अगर एक दो दफा यूं करने का अगर ये मिल गया तो that's really good. क्या करेंगे? हल्के. आप you can what you can do is no please ये आप पूरे प्रोग्राम के दौरान पकड़ के बैठेंगी. No. Alright जी, एक छोटा सा ब्रेक है. आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाइएगा कहीं नहीं, बिकॉज अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अनवार विल बी जॉइनिंग अस. अगर आपको शायरी से शौक है, शायरी से लगा हुआ है? किस किस को है? आपकी उम्र में सबको होता है.
But ladies and gentlemen, एक छोटा सा ब्रेक आपसे बोलते हैं ब्रेक किक। That's it. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसी भी चीज की जरूरत नहीं रही है, बट लेट्स से हेलो टू तैमूर रहमान एंड महविश वकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एंड ऑफ कोर्स हैदर, अस्सलाम वालेकुम। हैदर रहमान एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लाउड मैन। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज है मेरे पास, हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट इन लम्स। जी, यू आर सर? दैट इज राइट जी। एक्चुअली सिंगर सोल। हाँ जी, बस एक्चुअली आई स्टार्टेड आउट, मैंने शुरू किया था एज एन एकेडमिक। डू यू माइंड इफ नॉट एट ऑल, इसको साइड पे कर या श्योर श्योर, थैंक यू। ओके, मैंने शुरू किया था एज एन एकेडमिक। पहले एक इकोनॉमिक्स पढ़ाया करता था लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, फिर लम्स में फॉर द लास्ट 10 years नाउ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता रहा हूँ, और उन्होंने अब मुझे कोऑर्डिनेटर भी बना दिया है। तो क्या बचपन से पढ़ा है? हाउ ओल्ड आर यू? You meet him and he makes you feel this small. No, not at all. नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, I started very young actually. I mean teaching. Immediately out of college मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और गिटार एज अ हॉबी में बजाया करता था। म्यूजिक वाज माय हॉबी। This doesn't look like hobby anymore. It was a very obsessive hobby. Still is. And this is my wife. That wasn't marriage. That was a wife complaining. Seriously, मतलब कहीं ना वो एक pinch सा आया। Still is very obsessive. Gritting her teeth here. अच्छा, so tell me, how did all this start for you? बस मैं अपना गिटार जो है क्लास में ले जाया करता था, और स्टूडेंट्स के लिए बजाया करता था in between lessons and during lessons as well sometimes. I bet कि आपकी क्लास हमेशा फुल रहती होगी। हाँ कि यार मुझे प्लीज अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं थी। कभी नहीं थी। अच्छा, क्लास से पहले भी और क्लास के बाद भी अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर बस फिर उसके बाद मैं एज ए ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट भी काम कर रहा था, लेबर मूवमेंट में, किसानों की तहरीकों में। यू आर द जनरल सेक्रेटरी फॉर मजदूर किसान पार्टी? जी, दैट्स राइट। तो मजदूर किसान पार्टी। हाँ जी, वाह, थैंक यू। मजदूर किसान पार्टी, पॉलिटिकल साइंस एंड गिटार जी, and forming a band, लाल band. जी, दैट्स राइट। Why do you call it लाल? लाल इस वजह से कि मजदूरों की जो तहरीक है, तरक्की पसंद जो तहरीक थी, फैज अहमद फैज की, हबीब जालिब की, सज्जाद ज़हीर की, एग्जैक्टली राइट। तो उनका रंग जो था वो लाल। एक किताब है फैज की, उसके एक पेश लफ्ज़ में लिखा है कि मैं सज्जाद ज़हीर को जानता नहीं। सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान से आए थे। जब सज्जाद ज़हीर आए तो मुझे तब तक नहीं पता था कि सज्जाद ज़हीर हैं कौन। फिर रावलपिंडी केस की समाअत हुई, और एक छोटे से कद के आदमी ने बोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, वैसे वैसे उसका कद बड़ा होता जा रहा था। By the time he finished, I realized
दिस वाज सजाद ज़हीर। Yes. सो आई थिंक आई थिंक साहिर वैसे जो आप बड़ा खूबसूरत पैसेज कोट कर रहे हैं, ये मेजर इसहाक मोहम्मद मेजर इसहाक, मेजर मेजर इसहाक का, इसहाक। जो मजदूर किसान पार्टी के बानी थे। जी इट्स जस्ट अनबिलीवेबल के एग्जिस्ट करती है अभी। हाँ जी, अभी भी एग्जिस्ट करती है सीरियसली सीरियसली। और have you seen Guilty as Sin? नो आई हैवंट, हैव यू? No. It's a Robert De Niro movie. अच्छा Again, same thing. अच्छा, नाइस नाइस, Sort of reminds you of Rawalpindi case. राइट, चेक इट आउट देन, तो डेफिनेटली। You should. हाँ। अच्छा, वो लोग जिनको नहीं पता कि पता तो है ना? ओके, आपने टीना सानी की वो गजलें तो सुनी होंगी, है ना? कौन सा? फैज अहमद फैज, there you go. There you go. फैज अहमद फैज तो हमेशा याद रहते हैं लोगों को। तो इस तरफ कैसे रुझान कैसे हुआ गाने की तरफ? बस जब वुकला तहरीक चल रही थी तो उसके अंदर हम जो है वो अपने डेमोन्स्ट्रेशंस में गीत भी गाया करते थे। तो वो एक दिन एक मेरे पे एक फिल्म, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म मेकर है तैमूर खान, तो उसने कहा मैं आप पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ कि जो आप काम कर। तैमूर खान ने कहा हाँ आपसे? जी। तो वो एक शाम को जब हम इकट्ठे बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा ये जो गीत आप गाते हैं इसको आप वीडियो ही बना लें। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप बनवा दें। उसने वीडियो बनाया, इंटरनेट पे हमने डाला, वो देखते देखते वो वायरल हो गया, और बस वो दिन और ये दिन। How did आप भी मजदूर किसान पार्टी में सपोर्ट करती हूँ, यस। सपोर्ट करते हाँ हैं, जी। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई और ये किसका मोबाइल बज रहा है? अच्छा चलिए, मुझे यार कुछ भी हो सकता है। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? वेल मैं तो इनको काफ़ी देर से जानती थी। इन्होंने मेरी बहन को भी पढ़ाया, मेरे कज़न्स को भी पढ़ाया, इसके छोटे भाई से मेरी दोस्ती थी। फिर फाइनली एक दिन बहुत सालों बाद इन्होंने मुझे फाइनली देख लिया और फिर वहाँ से। कितने साल पहले की बात है? 7 साल। 7 साल पहले की बात। No, seems like yesterday. It seems like yes, ऐसे life has been very good to me that way. Awesome, awesome. अच्छा हैदर, आप बताइए आप कब से बजा रहे हैं फ्लूट? बचपन You guys से related? तो- Yes, जी, we he's my cousins। cousin. अच्छा इस वक्त। हाँ जी, आई बीन प्लेइंग अराउंड 20 साल हो गए ऑफ एंड ऑन, मगर कोई पिछले 8-10 साल। अच्छा, आपके खानदान में सब लोग छोटे से ही काम करना शुरू कर देते हैं। आपको देखे, इनको देखे, ये खुद 20 साल का लग रहा है, 20 साल से बजा रहा है। क्या बजा रहे हैं? या शायद हम लगते बहुत यंग हैं। And you got training from हरिप्रसाद चौरसिया? जी मैं गया था, 2 बार गया था इंडिया, बॉम्बे गया था, उनके स्कूल में उनसे ट्रेनिंग ली थी। बिल्कुल। वाह। और यहाँ यहाँ जी अकमल कादरी से से सीख रहा हूँ। हाँ जी। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो you. कैसा लगता है जब आप लोग परफॉर्म करते हैं और लोगों को एहसास दिलाते हैं कि अभी जिंदगी बाकी है, इस तरफ भी आओ देखो, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आपकी ऑडियंस जो अभी तालियां बजा रही थी। दिस इज अभी ये बजाएगी अभी जब गाने शुरू होंगे तो बजाएगी, वाकई बजाएगी। बट दिस इज व्हाट वी लिव फॉर, दिस इज व्हाट वी वर्क Do फॉर। you think change is going to come eventually? एब्सोल्युटली। आप देखिए ऑलरेडी मैं समझता हूँ कितना चेंज हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और मजीद भी होता चला जाएगा, क्योंकि तारीख जो है ना वो एक दरिया की मानंद है कि वो रुक नहीं सकती। वो रास्ते में जरूर उसमें ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आएंगे, मगर दरिया ने चलना ही। अच्छा, कभी ये प्रॉब्लम होती है कि क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, and all of a sudden do you still teach? I still teach Because normally होता है ना, heads जो होते हैं हाँ वो जी, हाँ जी, कोई नहीं, एक आध क्लास लेते हैं, but you should regularly I teach. regularly teach। Okay, okay. लाम्स कौन से, जो डिफेंस के अंदर है? जो डिफेंस अरे यार, मेरे घर के बिल्कुल पीछे हैं आप। आ जाए, कभी आपकी भी क्लास ले लेंगे। देखिए, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ बड़े से फायदे के लिए, so it's okay. बट इस वक्त क्या सुना रहे हैं आप? शुरू हम किस चीज़ से? हाँ जी, ये बाबा फरीद के कलाम से शुरू करते हैं। चल ठीक। उन्होंने कहा, आपने चेंज की बात की तो उसी से जोड़ते हैं कि उन्होंने कहा फरीदा टुरे टुरे आजा, मन विच वल ना पा, फरीदा टुरे टुरे आजा। मकसद कहने का ये कि जो भी मुसीबतें आएँ, जो भी मुश्किलात आएँ, हमारे कौम को, हमारे वतन को, हमारी धरती को, हमने अपनी स्ट्रगल जो है जारी रखनी। तो आपकी खिदमत में साउंड ऑन होगा तो जैसे ऑन होगा तो ऑन हो गया, there you go, that's it. आराम से करो, आराम से। टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा
फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा मन विच वल ना पा मन विच वल ना पा फरीदा टुरिया टुरिया जा 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 कपड़े ते काला मेरा वेश सुनना ही मैं भरिया ते लोग कहन दरवेश काले मेरे कपड़े ते काला फरीदा टुरिया टुरिया जा 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 ओ मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश सुनना ही मैं भरिया ते लोग कहन दरवेश काले मेरे कपड़े ते काला मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश सुनना ही मैं भरिया ते लोग कहन दरवेश हो फरीदा 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 फरीदा
अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो वो यहाँ पर आ सकता है हमारे पास, बिकॉज 2 मिनट में उसे पता चल जाएगा कि मौसम कैसे तब्दील होता है। सो प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, हमारे मुल्क में चीज़ें चेंज क्यों नहीं होती? नहीं होती हैं मेरा ख्याल है, मगर हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से हों। ज़्यादा तेज़ी से, बिल्कुल ज़्यादा हम तेज़ी। चाहते हैं कि और मसला ये भी शायद है कि हम चाहते हैं कि हम उसके लिए स्ट्रगल इतना करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे अपने लोग जो हैं वो जब वलायत वगैरह जाते हैं ओहो। अपनी ज़िंदगी के लिए, और विलायत नहीं, बराबर में दुबई है। दुबई दुबई, एग्जैक्टली बड़ी स्ट्रगल करते हैं, मगर अपने मुल्क में जो है ना कहते हैं शॉर्टकट कोई मिल जाए हमें। अच्छा ये क्या वजह क्या है? वजह आई क्या है? थिंक वजह मेनली ये है कि इतने शॉर्टकट्स लोगों ने लिए हैं कि अब लोगों को आदत हो गई शॉर्टकट लेने की। सिस्टम के अंदर जो है ना मतलब है कि नोबडी ओबेज द सिस्टम। ट्रैफिक का सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो तो एवरीबडी वांट्स टू फाइंड अ शॉर्टकट। कल्चर बन गया है सोसाइटी का, एक वर्क एथिक का कल्चर भी होता है, तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। दिस इज अ सो सीरियस। हाउ इज डोमेस्टिक लाइफ? कैसे आप लोग मैनेज करते हो? क्यों जी? बस कर लेते हैं, कर लेते हैं? लाइक अदर मैरिड कपल्स। यानी लड़ के आप इंटीरियर डिजाइनर हैं? सॉर्ट ऑफ What sort of means? मीनिंग थोड़ा सा मुझे बस डाल दिया गया है उसमें। इनकी मदर हैं फर्नीचर डिज़ाइनर, Okay. तो उनके साथ मैं काम करती हूँ। माशाल्लाह, very talented family. थैंक यू जी। आपकी मदर फर्नीचर डिजाइन करती हैं? जी। वाह, मैं जिंदगी में कोई चीज डिजाइन नहीं कर सकता। अगर मुझे कहा भी जाए, किसी टास्क को दे भी दिया जाए, तो आई डोंट थिंक आई Oh, you've designed this program? Yeah. It's a successful program. There you go. well, you know, luckily I've got a good team. That's fine. Luckily I've got a good team. अच्छा, coming back to music. जी। म्यूजिक के जरिए जाहिर है ऑब्वियसली आप लोग सूफी म्यूजिक बहुत करते हैं, फैज को बहुत करते जी, हैं, right. रेवोल्यूशन म्यूजिक जो है उसको बहुत करते हैं। कहना क्या चाहते हैं? what are you trying to say? तरक्की पसंद मुआशरा कायम करना चाहते हैं, मजहबी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान रवादारी कायम करना चाहते हैं, सरमायादारी जागीरदारी निज़ाम यानी इस्तेसाली निज़ामों से मुआशरे को पाक करना चाहते Where did you get this well, हैं। चे गवारा स्ट्रैप हाँ, ठीक है। लंदन से लिया था जब मैं पीएचडी कर रहा था वहाँ पे, तो वहीं मैंने लिया। अच्छा, you have done PhD as well? जी। फुल टाइटल है मेरा डॉक्टर तैमूर रहमान। मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज। हेलो आप well actually जब मैं when I was 16 I finished my PhD और मेरा जो नहीं, आपने एंटरटेनमेंट की दुनिया में पीएचडी कर लिया। no I've got a master's in petroleum engineering, honestly. Really? Yeah, I've got a master's. I used to work for Halliburton. अच्छा। Yeah, I'm a petroleum engineer turned host. तो वो अच्छा लगता है, लेकिन but this is तो thesis किस पे था? थीसिस था ऑन द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तबकाती निज़ाम। नहीं, और हाँ जी, वाकई हाँ जी वाकई। और this is funny. मजदूर किसान पार्टी, पाकिस्तान का तबकाती निज़ाम, लाल बैंड and it all fits together. everything makes sense now. And I was very lucky because Oxford University Press ने अभी उसको as a book भी publish किया last November. Wow. So it's come out as a book as well and it's very successful. तो क्या जब आप थीसिस कर रहे थे तो आपकी रिसर्च ने क्या कहा, क्या है? रिसर्च कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने उठाया, मगर सबसे पहली बात तो ये कि जागीरदारी निज़ाम का एनालिसिस मैंने किया कि वो क्या था, और उसमें मैंने यूरोपियन फ्यूडलिज्म से उसका मुआजना किया और ये फैसला किया कि वो बड़ा डिफरेंट सिस्टम था। ये तो ये बात कि ये डिफरेंट सिस्टम था। दूसरा ये कि उसकी जो ट्रांजिशन हुई टूवर्ड्स कैपिटलिज्म, सरमायादारी निज़ाम के अंदर जो तब्दीली हुई वो एक कॉलोनियल रस्ते के थ्रू हुई, यानी नौबादियाती निज़ाम यहाँ पे आया बरतानवी साम्राज्य का, उन्होंने टॉप डाउन कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से जो जागीरदारी निज़ाम था और सरमायादारी निज़ाम था वो एक दूसरे के साथ इस तरह फ्यूज़ हो गया। इंस्टेड के जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ कोई बगावत, ओवरथ्रो, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या कोई हुई हो, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के जरिए वो दोनों निज़ाम फ्यूज़ हो गए। और यही वजह है जो आपने पहला भी सवाल उठाया कि जो हम शॉर्टकट मारते हैं और ये सब कुछ करते हैं या जद्दोजहद नहीं करने चाहते, बिकॉज अभी हमारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो इन दोनों कदरों के मिक्सचर से मिला हुआ है, और दोनों जागीरदारी और सरमायादारी निज़ाम के वो पहलू जो मैं समझता हूँ सबसे नेगेटिव थे, जो पॉजिटिव थे। Do you think land reforms होने चाहिए थे? हाँ, आई थिंक होने चाहिए। होने चाहिए। हाँ, जागीरदारी निज़ाम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर उसको खत्म करना। well ladies and gentlemen, let's take a phone call from Karachi. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहिद भाई कैसे हैं आप? पता नहीं, आई डोंट नो, आप बताइए। अच्छे ही नजर आ रहे हैं। Oh, मॉर्निंग को हमारी और भी ज्यादा खुशगवार बना दिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ लाल बैंड है, ऑफ कोर्स तैमूर है, महविश है, हैदर है, प्लीज बात कीजिए। मैं ये कह रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, शो में बहुत मजा भी आ रहा है,
और अगर इस तरह की चीजें आती रहें, सुफियाना कलाम अच्छे तरीके से गाया जाता रहे और सुनते रहे ना, तो जो लोग नहीं भी सुनते हैं ना वो भी सुनेंगे और बहुत यानी कि इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगी इसे। अच्छा अभी थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ बहुत अजीब बात बोलने जा रहा हूँ। नाम क्या है आपका, नाम क्या है? मैं फरहत बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा फरहत, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे मुल्क में जितना लेक्चर होता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। हमारे मुल्क में जितना लिखा जाता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं लिखा जाता होगा। हमारे मुल्क में जितना बोला जाता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं बोला जाता होगा। आई एम टेलिंग यू, हम लोगों ने वी हैव डिसाइडेड, हम लोग कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम्ड है, वी हैव डिसाइडेड कि जुम्मे के दिन शलवार कमीज पहननी है। जुम्मे के दिन शलवार कमीज पहननी है, हमको नमाज पढ़नी है जुम्मे के दिन। And see the worst part about this is कि हम उसका जो कोर है उसको समझने से कासिर रहते हैं। वो जो कोर है उसका नहीं पता कि वो कोर कहाँ है, किस जगह है। जी, और आपका शो बहुत जबरदस्त होता है साहिद भाई। थैंक यू प्लीज बात कीजिए। हेलो जी साहिद भाई, आपके शो के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई थी, वो भी मुझे शेयर करना थी। ये आप तैमूर को सुनाएंगी, तैमूर प्लीज सुनिएगा। मैं जरूर सुनूंगा जी। सुनिए। खास मॉर्निंग विद साहिद में है कुछ खास, शो है रंगीन मिजाज, होस्ट है खुश मिजाज, सिंगर है लाजवाब, मेहमान है बेमिसाल, राशिद की हंसी है इकरार, खास मॉर्निंग विद साहिद में है कुछ खास, इसलिए हम रोज आना देखते हैं मॉर्निंग विद साहिद। पूरी I just love the part रंगीन मिजाज। I just love that part, you know, रंगीन मिजाज compliment है। Yeah, either it's a compliment, multiple personality, either it's a compliment or the truth, whichever it is, I don't mind it. Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया फरहत। मैं आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए? अच्छा वो लाइन ही ड्रॉप हो गई आप लोगों ने। उनको और कुछ नहीं चाहिए था, बस यही चाहिए। अच्छा टेल मी, किससे इंस्पायर, खुद किससे इंस्पायर है? एज अ म्यूजिशियन या एज अ लाइफ इन जनरल? आई थिंक सबसे ज्यादा तो शायद कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड, सबसे ज्यादा तो होली प्रॉफिट से इंस्पायर्ड हूँ, मगर फिर कार्ल मार्क्स से भी इंस्पायर्ड हूँ, एंगल से, लेनिन से, जो और फैज से, जालिब से, जो लेफ्टिस्ट लीडर, सजाद ज़हीर जिनका आपने नाम लिया। Why would I even ask this question? I should have known that these people are going to come up and you. Yeah, fair enough. Fidel Castro, Che Guevara, my favorite heroes. You know, Che Guevara, as you can see, either right here. So these are the figures I'm inspired by. What about you? She's inspired by me. No. That's a very wifey response. I'm sorry. That was a very husbandly response. You're right. Exactly right. हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। No, I'm inspired by people who जो अपना काम करते हैं चुपचाप के, जो शोर नहीं बजाते कि मैं ये इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, जो चुपचाप कर तब्दीली लाना चाहते हैं और वो कर भी लेते हैं। ये नहीं क्या वो अनाउंस करते हैं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, admire me for it, you know. नहीं, कभी ऐसे लोग आपको अच्छे नहीं लगते। यानी कि अच्छा हैदर आप बताइए। कोई पर्टिकुलरली एक बंदा तो नहीं, मगर जनरली यही लोग जो कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं इंस्पायर होता हूँ जो लोग जुनूनी हो अपने काम में, उन लोगों से। बड़ी पैशनेट। अच्छा नो माइंड मी सेइंग दिस, यू मैरिड, आस्किंग दिस। मंगनी हुई भी मेरी, अभी होने लगी शादी। तो होने लगी शादी। देखो इस काम में कभी किसी ने फल नहीं पाया। You can still change your mind. Sorry? कुछ नहीं। Married people talk. आपकी शादी हुई है? 10 साल बाद आपको प्रोग्राम में आ गए। तुम हमारे क्लब में आओगे 2-3 साल के बाद, फिर जाके तुम्हें पता चलेगा। देखो मंगनी तो बहुत अच्छी होती है, इट्स ब्यूटीफुल। शादी उससे ज्यादा अच्छी होती है अगर आपकी ना हो तो। नहीं, वैसे jokes aside, Mavish and I are very, very happily married, and you know, it's been wonderful being her husband. क्या सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है माविश की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, she's actually a very strong person. She didn't show it ऊपर से because she's very quiet, but वो कहते हैं ना still waters run deep. She's a very strong person. She stood by me through thick and thin. And वही है कि she really lives up to what she was saying कि she's one of those people who quietly does her work and brings about an entire change, but nobody really knows about it. मैं शोर शराबा करता हूँ खाली भांडे की तरह।
शी इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड मी। वाह वाह। क्या था वो? बेट मिडलर का गाना था? गाना तो बहुत पुराना था किसी का। ये द विंड बीनीथ माय बेट मिडलर का। बेट मिडलर वाज इट बेट मिडलर? कौन सा गाना? विंड बीनीथ माय विंग्स। ओह राइट, यस यस। What was the movie called? Do you remember that? I haven't seen the movie actually, मैंने गाना ही जरूर सुना। Barbara Hershey and I haven't seen it either. मैं तो गाना भी नहीं सुना। Really? नहीं सुना, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर कुछ कलाम हो जाए फैज का। जरूर। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं। ब्रेक 1 मिनट, होल्ड ऑन सेकंड। हाँ जी, 2-3 दिन में मैं क्या देने जा रहा हूँ आप लोगों को? मेरी तरफ कैमरा नहीं, कैमरा आप लोगों की तरफ। 1 2 3 सोने का। There you go. इधर जमील साहब, इधर। थैंक यू सो मच। और 11 और 12 तारीख को हर पाकिस्तानी को वहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहिए, वहीं पे लोगों से मिलना चाहिए, वहीं पे बातें करनी चाहिए, वहीं पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। ये मैं आपके पास लेके आऊँगा आइदर 11th और 12th ऑफ अप्रैल। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। थोड़ा होना चाहिए ना, ये सब कुछ होना चाहिए। चौके चौके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोगों को, जब आप लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग 10-10 हज़ार रुपए देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, क्या हो गया? मतलब आप लोग पॉलिटिशियंस की बात को भी तो मानते हैं और यकीन करते हैं। अच्छा, मुझसे लड़ाई करेंगे? वो जो इनसे 65 साल से झूठ बोल रहे हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं करेगा। Anyway, मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, उनकी मौजूदगी में फिर हम फैज साहब की तरफ चलते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं उनकी पढ़ना चाहता हूँ, एंड इट्स ब्यूटीफुल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी मेरी नज़र पड़ गई। ये कहते हैं कि सफ़र ये आगही का है, बहाने साथ मत रखना। सफ़र ये आगही का है, बहाने साथ मत रखना। अच्छा। हकीकत भूल जाओगे, फसाने साथ मत रखना। चले हो ढूंढने उसको, मकान है ला मकान जिसका। चले हो ढूंढने उसको, मकान है ला मकान जिसका। तलब जब इतनी ऊंची है, ज़माने साथ मत रखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर सैयद अनवार अहमद, आइए प्लीज, आइए सर। थैंक यू। तैमूर, महवेश, हैदर, डॉक्टर सैयद अनवार साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अच्छा, आप डॉक्टर हैं? वैसे बात दूसरे वाले डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं? है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ जी। मेडिकल डॉक्टर? दिल का। दिल के नहीं, वैसे मेरा स्पेशलिटी जो है वो पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर है। अच्छा, ओके। जो कि बेसिकली लंग स्पेशलिस्ट है। और सांस लेने से तो फिर भी ताल्लुक है ना? जी हाँ, दिल से भी ताल्लुक है और सांस से भी ताल्लुक है। ओके ओके। तो शायरी का शौक कैसे आ गया? शायरी का शौक जो है वो शुरू से है, बचपन से है। But you live in the US though? I have been in USA for the last 16 years. 16 years. कहाँ पर, किस जगह? जी, मैं जॉपलिन मसूरी में होता हूँ। मसूरी में? जी। मसूरी is cold ना? Isn't it? हाँ, समर उस वहाँ पे काफ़ी वार्म होता है और विंटर अच्छा कोल्ड होता है। और विंटर्स कब शुरू होती है मसूरी में? सितंबर में फॉल, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में विंटर शुरू हो जाता है। हाँ। लाल बैन, हम फैज साहब की तरफ जा रहे थे, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। ज़रूर ज़रूर जी। रिक्वेस्ट हुई थी कि फैज़ अहमद फैज़ का को कलाम सुनाया जाए, तो एक नया कलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ फैज़ का, मतलब जिसको गाया नहीं पहले किया। वो है, फैज़ साहब कहते हैं, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। वाह। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे हम मिट जाएंगे, जो कुछ पाया खो जाएगा। जो मिल न सका वो पाएंगे, ये दिन तो वो
वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का, हम जिसकी तमन्ना करते रहे। और जिससे हरदम डरते रहे ये दिन तो कितनी बार आया, 100 बार मिले और उजड़ गए, 100 बार मिले और फिर पाया। जो होना है सो होना है, कर हंसना है तो हंसना है, कर रोना है तो रोना है। जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे हम मिट जाएंगे, तुम खौफ खतर से दर गुजरो। जो होना है सो होना है, कर हंसना है तो हंसना है, कर रोना है तो रोना है। अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। नो वंडर कि आपकी क्लास को बंक नहीं करता। आई मीन व्हाई वुड एनीबॉडी बंक योर क्लास। अभी जब आप गा रहे थे तो पता नहीं क्यों मुझे फैज का एक शेर याद आ रहा था कि दरे हुजूर हुई दफ्तर जुनू की तरफ, गिरे में लेके गरीबां का तार तार चले। अबे उन्होंने भी कभी जिंदगी में कुछ कोई थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं नॉर्मल लिखा ही नहीं। जो कुछ लिखा वो बहुत पैशन के साथ लिखा। बिल्कुल। आप किससे इंस्पायर हैं? असतज़ा मैं गालिब से बहुत इंस्पायर हूँ और पढ़ा सभी को है। हर शायर जो है बहुत अच्छा शायर है। अच्छा, कहते हैं जब शायरी इंसान करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वारदात होती है। फैज़ के पीछे माशरा था, नॉर्मली लोगों के पीछे ख़वातीन होती और ख़वातीन के बारे में एक और राय भी है जो शादीशुदा, और कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और पंच लाइन आ रही है अभी। और हर नाकाम आदमी के पीछे दो। जी। तो प्लीज मुझे बताइए आपकी शायरी जो है ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? जी, शौक़ तो जैसे मैं कह रहा था कि बचपन से था। नहीं, मैं शौक़ की बात नहीं पूछ रहा, शौक़ की वजह पूछ रहा हूँ। देखें, मेरे ख्याल में शायर एक तो कुदरती तौर पे होता है, जो एक इंटरनल रिदम मौजूद होती है। उसके बाद फिर माहौल है वो साजगार मिले तो उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो ये माहौल कहाँ साजगार मिला आपको? मेरे घर का जो माहौल था उसमें शायराना माहौल था। अच्छा। मेरे नाना अब्बा को पंजाबी के, फ़ारसी के, उर्दू के बेतहाशा शेर याद थे। खुद शायरी नहीं करते थे लेकिन उनसे सुनने का मौका बहुत बचपन में 6-7 साल। नाना से सुन के? नाना? जी हाँ, नाना से सुन के कहीं और जाके अशार सुनाते थे? मेरे वालिद घर में बैतबाजी का बाकायदा मुकाबले करते थे, करवाते थे, तो उसमें शिरकत करते थे। तो इस तरह से जो है एक घर को छोड़ दीजिए। जी हाँ, घर की बात नहीं करें, घर से थोड़ा सा निकल आइए। निकल आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि जो स्कूल था उसमें असतज़ा ने उसको मज़ीद डेवलप किया। स्कूल को एजुकेशन का आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं मुझे पता है।
I'm just asking. हाँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी बात मानता हूँ, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस होती है, लेकिन शायर सिर्फ उसी वजह से नहीं शायरी करते और शायर सिर्फ उस वजह से शायर नहीं बनता। वो आप शुरू ही से ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं और उसमें ये पार्ट भी जब आ जाता है तो सफ़र जारी रहता है। सफ़र जारी रहता है। बिल्कुल, जैसे आप फैज़ की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो फैज़ की शायरी में उन्होंने बहुत पहले से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, शायरी करनी शुरू कर दी। फिर उसने इस पार्ट ने भी पार्ट प्ले किया जब वो कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो वहाँ से फिर वो उनका सफ़र जारी रहता है और वो इनकलाबी शायरी वहाँ से शुरू हो जाती है। नहीं, अंदर से आदमी का जागना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब तक इंसान अंदर से नहीं जागता ना, तब तक वो नहीं लिख सकता जो फैज़ ने लिखा या दूसरे ऐसे तरक्की पसंद शोरा ने लिखा, वो नहीं लिख सकता और ना उसको प्रॉपर तौर पे डिलीवर किया जा सकता। तो आज भी हम सब बैठे हुए हैं यहाँ, फैज़ की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, there has to be a reason, there has to be reason। और वो कितनी, आज भी आप अगर फैज़ को पढ़ें तो आज भी वो तमाम बातें जो उन्होंने पहले लिखी हैं वो आज भी सच नज़र आती हैं, आज भी देयर, बिल्कुल सही, आज भी वही एट्रॉसिटीज़ हैं, बिल्कुल सही, वही इस्तेहसाल है। आज भी अगर इनकलाब की कोई बात करता है तो आदमी उसके पीछे हो ही जाता है। आदमी ला मोहल्ला ये कहता है हाँ यार रोटी का तो सवाल पहले भी था, आज भी है। एग्जैक्टली। आई रिमेंबर फातिमा सुरैया बजिया का एक प्ले था, तो उसमें बहरोज़ सब्ज़वारी साहब एंड बहरोज़ भाई एंड ज़ाला कैफ़ी साहिबा, उन्होंने किया था एक कैरेक्टर जिसमें पाकिस्तान बनने की बात थी। एक तहरीक होती है जो चलती है पाकिस्तान बनने के लिए, और दो नौजवानों को दिखाया था, एक जोड़े को दिखाया था जो आपस में बहुत प्यार करते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं और दोनों ये फैसला करते हैं हम शादी नहीं करेंगे और सारा चंदा जो है वो पाकिस्तान की तहरीक में दे देंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बन जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ग़ज़ाला कैफ़ी की शादी, साहिबा की शादी जो होती है वो किसी पॉलिटिशियन से या ब्यूरोक्रेट से, इस किस्म के आदमी से हो जाती है और कोई तकरीबन 30-35 साल का अरसा गुजर जाता है और बहरोज़ भाई बूढ़े हो जाते हैं। तो एक रोज़ ग़ज़ाला कैफ़ी साहिबा अपने नए घर में शिफ्ट होती हैं हस्बैंड के इंतकाल के बाद और देखती हैं एक बूढ़ा आदमी सफ़ेदी कर रहा है, तो पूछती हैं कि ये इधर से ठीक से मारो, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहरोज़ भाई होते हैं। खैर आपस में बैठ के बात होती है तो वो कहती हैं क्या करते क्या हो और पाकिस्तान ने तुमको दिया क्या? तो बहरोज़ भाई हंस के कहते हैं पाकिस्तान बनने से पहले भी रोटी प्याज खाते थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी रोटी प्याज खाते। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो पहले भी रही हैं और आज भी हैं। हाँ, कुछ अच्छी बातें कर लें ज़रूर। हाँ, आपकी नज़म सुनते हैं, कोई शायरी सुनते हैं आपसे, ज़रूर। ठीक है, एक ब्रेक के बाद। श्योर। लेकिन कुछ ऐसी सुनाइएगा जो आपने उनके लिए लिखी हो। देखिए मैं ये सारी बातें कर लूंगा लेकिन मैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ शरारत तो करूंगा। ज़रूर। रंगीन मिजाज है आपको। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं। ब्रेक, एक होल्ड ऑन 1 सेकंड। 2-3 दिन बाद मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ सोने का, उधर देखना और एक साथ बोलना है 1 2। ऐसे समझें कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता रहे हैं कि मैं आपको ये तमाम चीजें देने जा रहा हूँ। सोने का वाओ, दामन के नाम पे शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, अपने हक के लिए इसी तरह से लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। डॉक्टर साहब, आप मिजूरी में रहते हैं, ओहायो में रहे, एंड देन यू लिव्ड इन लिटिल रॉक आर्कांसा। जी हाँ, बिल क्लिंटन की स्टेट। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, अमेजिंग। तो शादी तो पाकिस्तान में हुई होगी? जी हाँ। कब हुई? 1986। जी 1986। अच्छा, थोड़ी सी पुरानी बात लगती है। जी जी, पुरानी बात। क्या मोहब्बत एक ही बार होती है? एक से एक ही बार होती है।
सुभान आखिर आप खुल ही गए। जी डॉक्टर साहब कुछ अता हो सकता है प्लीज। बहुत बहुत अच्छा, थोड़ा सा जरा उसके पीछे वो दीजिएगा, कॉर्ड दीजिएगा। तो आप चाह रहे हैं कि मोहब्बत की कोई नज़म सुनाई जाए? नहीं, मैं चाह रहा हूँ बम धमाकों के बारे में कुछ बताया। ऑब्वियसली मोहब्बत के बारे में। अच्छा ठीक है, तो पेशे खिदमत है। या हम यहाँ हैं। मोहब्बत की नज़म का जिक्र आते ही पेशे खिदमत है। आपके लिए भी पेशे खिदमत। शुक्रिया बहुत बहुत। उन्वान है इसका इश्क़ अव्वल नज़र। सुभान अल्लाह, इश्क़ अव्वल नज़र। ये गर्दिश दौरां थमसी गई, ये गर्दिश दौरां थमसी गई, मेरी आंख तुम्हीं पर जमसी गई, मेरी आंख तुम्हीं पर जमसी गई, जब देखा पहली बार तुम्हें। दो साथ तुम्हारे सखियां थीं, दो साथ तुम्हारे सखियां थीं, उनकी भी अच्छी अखियां थीं, पर नैन तुम्हारे कातिल थे, पर नैन तुम्हारे कातिल थे, और अपनी प्यास थी सदियों की, और अपनी प्यास थी सदियों की, दो सागर जैसी अखियों की, सो हमने भर भर जाम लिए, सो हमने भर भर जाम लिए, नैनों ने नैना थाम लिए। ये गर्दिश दौरां थमसी गई, मेरी आंख तुम्हीं पर जमसी गई, जब देखा पहली बार तुम्हें। डॉक्टर साहब रोमांटिक भी हैं और टीचिंग भी करते हैं। डॉक्टर साहब वो जरा जो दो सखियों वाला वो जस्ट वांट टू नो। दो साथ तुम्हारे सखियां थीं। एक मिनट, उन्हें देखा था? आई जस्ट वांट टू नो, अगर सखियों को भी देखा था। ये एक्चुअली पुरानी नज़म है और ये बेगम के लिए, बेगम के लिए लिखी गई। वेरी नाइस। सखियों ने इतना मुतासिर नहीं किया था। नहीं, बेगम के लिए तो चले आपने लिखा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेगम के अलावा भी तो लोग आए होंगे जिंदगी में। वो इस किताब में नहीं है क्या नज़्म? हाँ, उससे पहले की है। वेरी सेफ, वेरी सेफ, वेरी सेफ। अब टीवी पे तो आके इन्होंने आज सेफ नहीं होना था ना, अब सोचे। लेकिन डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो सारी बातें एक तरफ, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वेरी वेरी नाइस। डॉक्टर साहब आपकी 3 बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां। और वो क्या करती हैं? एक जी हाँ, एक डेंटल स्कूल में है, डेंटिस्ट बन रही हैं। दूसरी जो है मेडिकल स्कूल में, और तीसरी अभी 9th ग्रेड में। ओके। और आपकी जो मिसेज है वो? मेरी मिसेज पहले टीच करती थी, आजकल हाउस वाइफ। ओके ओके ओके। एंड यहाँ पाकिस्तान कब कब आता है? तकरीबन सालाना। तो पाकिस्तान को देख के क्या महसूस होता है पहले जैसा? जैसे आप कब गए थे पाकिस्तान से? आप 16 साल पहले? जी हाँ। तो पहले का पाकिस्तान, 16 साल पहले का पाकिस्तान और अब का पाकिस्तान, व्हाट्स द डिफरेंस? मेरा ख्याल में कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। बेहतरी के लिए बेहतरी की जानिब जा रही हैं, कुछ चीज़ें बेहतरी की जानिब नहीं भी जा रही हैं, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे लाहौर ही में अंडरपासेस बन गए हैं, कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वैसे ही केओटिकली लगती है। रोड्स के ऊपर पेशेंस नहीं लगता, कि ये ख्वाहिश नहीं है कि दूसरे को का ख्याल करें, दूसरे को रास्ता दे दें। ऐसे नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही। लाइन में खड़ा होना और अपनी बारी का इंतज़ार करना, इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं लगी मुझे। नहीं है, सही कह रहे हैं आप। तो अच्छा, हाउ डू वी चेंज ऑल दिस? कहते तो हैं हम, करने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक वो बात जो कुछ लोग करते हैं वो सही है कि इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम, आई मीन द चेंज, पूरी सोसाइटी में चेंज तभी आता है व्हेन इट रीचेस द टॉप। या तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, या इट स्टार्ट्स फ्रॉम दीज यंग
women, these young people here. Seriously. And then you guys pressure, आप प्रेशर करें कि भाई इस तरह होना चाहिए और किसी और तरह नहीं हम इसको कबूल करें, फिर बात बनेगी। Can I see that? ये मुझे दिखा। Wow. How many fruits do you have? काफी ज्यादा है, तो अभी थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी है, काफी घर भी पड़ी है। Really? इसके पास इस तरह के केसेस हैं जो गोल से केसेस हैं, वो लिटरली ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई बजूका रखा हो। And he's got 10 of them or something. Wow. Wow. Okay. And ये जी बेस फ्लूट। कौन सी फ्लूट? बेस मतलब मुख्तलिफ सुरों की मुख्तलिफ फ्लूट्स हैं, कोई बेस है, कोई शार्प है, जितनी बड़ी होगी उतनी बेस होगी। और अगर कोई घर में वड़ा है तो उसको मारा भी जा सकता है। वेपन भी है कि अच्छा, इससे तो बड़ी तो कोई फ्लूट नहीं होती। इससे बड़ी वो केस में नहीं फिट आती, इसलिए लाया नहीं। एक दफा साहिर इसको एयरपोर्ट पे रोक लिया क्योंकि ये अपने राउंड केस के साथ जा रहा था, तो वो लिटरली उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या लेके जा रहा है। अभी ऐसा तो नहीं आप तुरकम बुरकम गए हो और वहाँ पर राउंड केस के साथ घूम रहे हो, किसी ने रोक के बोला तुम्हारे पास ये है, हमारे पास देखो ये। अच्छा, लंदन में एक दफा किसी पुलिस वाले ने भी रोक लिया था ना, एक स्टेशन पे जो है ना, वो बैग था, वो बिल्कुल वो जैसा तीर कमान होता है ना, उस तरह पीछे बांधा हुआ था। मैंने कहा जरा खोलो तो सही से, क्या निकलने लगा है। जब उसने देखा फ्लूट निकली, वो देखता ही रह गया कि ये सीन क्या है। अच्छा, और ये क्या, ये छोटी ये जी आयरिश विसल है, मैं आयरिश फ्लूट भी बजाता हूँ। इसकी बड़ी मेटालिक और बड़ी मजे की शार्प एक साउंड है, टोन है। या इट इज, अभी आप बजा रहे थे, इट्स वंडरफुल। तो आप कितनी दुनिया में कितनी बहुत सारी किस्मों की फ्लूट्स होती हैं? फ्लूट्स तो हर कल्चर में, हर जगह वेस्टर्न फ्लूट है, जापानीज चाइनीज फ्लूट है, आयरिश फ्लूट है, हमारी अपनी है, नेटिव अमेरिकन फ्लूट है। नेटिव अमेरिकन फ्लूट है। इट्स एक्चुअली द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। और सबसे पहला जो है वो जर्मनी के केव में मैमथ के टस्क से बना हुआ मिली फ्लूट। तो इट्स आई थिंक 43,000 years old, the first flute. 43,000 years old. एंड क्या कहते हैं, बिल्कुल इसकी बड़ी हिस्ट्री, हर आप देखें ना वेस्टर्न कल्चर में पाइड पाइपर था, इधर रांझा है, फिर हिंदू कल्चर में उनका कृष्ण है, और हर कल्चर में एसोसिएट करते हैं। कमाल आदमी है। नहीं, रांझा को आप देखिए, दुनिया में कोई काम नहीं था रांझा को। कोई काम नहीं था। रांझा वाज एन एम्प्लॉयड, सीरियसली। रंगीन मिजाज है आपकी तरह। What if रांझा आज शुरू हो शो? अगर रांझा मॉर्निंग शो करेगा तो कैसा होगा? वो मॉर्निंग में पहुंचेगा ही नहीं। फिर आपको होंगे मॉर्निंग शो। अच्छा, ये बताइए कि जो शादी मंगनी जहाँ पर हुई है वहाँ पसंद की? जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो क्या करती हैं? वो भी जी डिजाइनर हैं, फर्नीचर डिजाइनर और ज्वेलरी डिजाइनर। ओके, ऑल इन द फैमिली। हाँ, शी फिट्स इन वेल इन द फैमिली। अच्छा, कुछ सुनाएंगे आप हमको फ्लूट पे, थोड़ा सा सुनाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। ये इस पे पाकिस्तानी धुनें बजा सकते हैं आप? जी बिल्कुल बजा सकता हूँ। Really? धुन तो जो मर्जी बजाए। वो याद है, थोड़ा आयरिश एक्सेंट में निकलेगी मगर। आई डोंट माइंड। चलिए कुछ हो चलें, ये हमारा हाँ, उठो मेरी दुनिया अल्लामा इकबाल की नज़म है, तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और हमारी सेकंड एल्बम का नाम भी यही है, उठो मेरी। जी, उठो मेरी दुनिया। जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो, करमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुछ के फरमाया को शाही से लड़ा दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कौम तुमको नजर आए मिटा दो।
जिस खेत से दगा को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशा है रंगम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो। हकरा बस जूदे सनमारा बदवाफे, बेहतर है चराग हर मौलैर बुझा दो। मैं ना खुशो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। कैसी बेनवी कार कहे शीशा गरा है, आधा भी जुनू शायरे मशरिक को सिखा दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कागे उमरा के दर्दीदार ला दो। कर्मा हुआ मौका लहू सोजे से, कुछ के को माया दो शाही से लड़ा दो। उठो 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 मेरी दुनिया, उठो 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 मेरी दुनिया, उठो 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 मेरी दुनिया, उठो 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 मेरी दुनिया। उठो मेरी दुनिया, उठो मेरी दुनिया, गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया, गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया। गरीबों को जगा दो। और जी क्या ब्रेक का टाइम हो गया है? अच्छा जी आई थिंक एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए सर। ब्रेक ले लूँ, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले एक नज़्म या एक कोई गज़ल अगर आता आपसे। अच्छा ज़रूर। मैं एक्चुअली एक नज़म सुनाना चाहूँगा आपको, जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में रहने वाले हम सब लोगों के दिली जज्बात की तर्जुमानी करती है। हाउ डू वी फील अबाउट आवर कंट्री लिविंग ओवर देयर। इस नज़्म का उन्वान है मेरे देश की किस्मत। ए कादिर मुतलक सबके खुदा, ए कादिर मुतलक सबके खुदा, कर अपनी शान से मुझको अता। कुछ ऐसे बोल एक ऐसी धुन, कुछ ऐसे बोल एक ऐसी धुन, जो सबके दिलों को गरमाए, मेरे देश की किस्मत खुल जाए। हो गंदम की तकसीम अगर, हो गंदम की तकसीम अगर, दहकां को अपना हिस्सा मिले। उमरा के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर का बच्चा भी पढ़ ले। तालीम का पौधा फल पाए, मेरे देश की किस्मत खुल जाए। कानून हो सबसे बाला तर, कानून हो सबसे बाला तर, इंसाफ सभी को यकसा मिले। अंजाम को पहुँचे हर मुजरिम, कुछ माल खिलाकर छुट न सके। मासूम बाइज्जत घर आए, मेरे देश की किस्मत खुल जाए। बहुत आला, बहुत आला। आपस में सब मिलजुल के रहें और सबके लहू की हुर्मत हो। आपस में सब मिलजुल के रहें और सबके लहू की हुर्मत हो। जो इज़्ज़त तेरी मेरी है, वो हर एक घर की इज़्ज़त हो। चाहत के सब पर हों साए, इस मेरे देश की किस्मत खुल जाए।
फिर ऐसा कायद हमको मिले जो साथ सभी को लेके चले। फिर ऐसा कायद हमको मिले जो साथ सभी को लेके चले, मौजों से लड़ना जानता हो, तूफ़ान को ऐसा काबू करे, कश्ती की तरफ साहिल आए, मेरे देश की किस्मत खुल जाए। वाह जी वाह। ए कादिर मुतलक सबके खुदा, कर अपनी शान से मुझको अता, कुछ ऐसे बोल एक ऐसी धुन जो सबके दिलों को गरमाए, मेरे देश की किस्मत खुल जाए। ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, आई रिमेंबर मीटिंग हिम एट ISPR। सबसे पहली मरतबा मैंने उनको वहाँ देखा था। इनके ड्रामे बहुत देखे, एंड लेट मी टेल यू, इनका एक जुमला मेरे साथ हमेशा रहा। और ये वो बात होती है जब सीनियर्स आपको आपके ये कहें कि बेटा आई ट्रस्ट यू, आप जाके ये काम कर सकते हैं, तो आपका हौसला इतना बड़ा हो जाता है। आई एम ऑलवेज लर्निंग थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने मुझे छोटी छोटी सी बातों से बहुत बड़े बड़े सबक दिए हैं। इनका एक जुमला जो था, ये मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हमेशा रहता है। वो ट्रस्ट जो इन्होंने मुझ पे किया था उस शो के लिए जो हम ISPR के लिए कर रहे थे, वो मुझे आज भी याद है। जब पहली मरतबा मैंने इनको देखा था तो मैं सिर्फ बस यूँ करके बैठा देखता रह गया था। दिस वाज अबाउट 5-6 years ago, और मैं इनको बस बैठा ऐसे देखता रह गया था। मेरी जॉब ऐसी है कि मैं बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और मैं उन्हें बस बैठ के देखता रहता हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके मैं उनको एडमायर करूँ। और इनके बारे में इनको पूरी दुनिया एडमायर करती है, पूरा पाकिस्तान एडमायर करता है। मैं बहुत कम ऐसे इंट्रोज देता हूँ जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ और जिनको मैं अपनी सीट दे दूँ, लेकिन आज अगर मैं बैठा रहा तो ये गलती है, अगर मैंने अपनी सीट नहीं दी तो ये भी गलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज़ दी वन एंड दी ओनली असगर नदीम सैयद साहब। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? फाइन साहिर, गुड लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सर थैंक यू। और मैंने अगर कहा था तो मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं आपको जरा गिनवा रहा हूँ, इसको गिनते रहिएगा। हवाएं, चांद गिरन, प्यास, निजात, गुलाम गर्दिश, बोल मेरी मछली, ऑल असगर नदीम सैयद साहब। सर आप शायरी भी तो करते हैं? जी बिल्कुल। You're a poet as well. मैं पहले शायर ही था, अब भी शायर हूँ, लेकिन ड्रामा निगारी जब आती है तो उसने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। बस फिर लिखना लिखना लिखना, अब तक माशाल्लाह 50 के करीब सीरियल्स तो क्रेडिट पे आ चुके हैं। तो ये जो if you allow me sir, प्लीज, ये जो नया, अब मैंने आपकी सीट ली सर प्लीज, this is yours। अच्छा मुझे बताइए, ये जो नया रुझान है ड्रामे में, ग्लैमर का, मतलब अब हमारे ड्रामे में ग्लैमर बहुत हो गया, बेतहाशा हो गया। टर्किश प्लेस देख देख के कुछ और ज्यादा भी हो रहा है, और आप लोग ऐसे मासूम मत बने, आप लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। इतने मासूम बनना, नहीं हम तो बिल्कुल नहीं देखते। बट तो मुझे बताइए उसका क्या है, तोड़ क्या है, उसका हल क्या है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो बड़ी डाइवर्स सोसाइटी है। आपको पता है हमारे इतने मुख्तलिफ कल्चरल यूनिट्स हैं, कितनी रीजन्स हमारे ऐसे हैं कि जिनकी अपनी ख़ास खुशबू है कल्चर की, तो उनके अपने इश्यूज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ड्रामे को उन पाकिस्तानी लोगों की सोसाइटी को देखना चाहिए और उसकी मुख्तलिफ लेयर्स को किसी न किसी तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये ठीक है कि ड्रामे में ग्लैमर हो, ग्लैमर हर चीज़ का होता है। ग्लैमर जो है एक कल्चर का भी ग्लैमर होता है, ऑफ कोर्स, बड़ा खूबसूरत उसकी अपनी मुख्तलिफ सतहें होती हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि हर तरह का ड्रामा होना चाहिए। मतलब ये कि सिर्फ ख़वातीन के इश्यूज़ ही ऐसे नहीं हैं, अगरचे ये भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, लेकिन ये रिलेट करते हैं पूरी सोसाइटी को।
एक बेटी, एक बहू, एक माँ, उनके मसाइल भी इम्पोर्टेंट हैं और वो पूरी सोसाइटी के फैब्रिक को एक तरह से अनफोल्ड करते हैं। तो मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, शादी के अलावा, तलाक के अलावा भी जिंदगी की बहुत सारी स्ट्रगल। अच्छा, मर्दों के मसाइल पे भी कोई भी नहीं लिखता ना, मतलब आई डोंट नो, सॉरी, पर मर्दों के मसाइल पे कोई भी नहीं लिखता। मैं यही अर्ज कर हैदर रहा ने हूँ। बड़ा फील किया इस बात को आपकी। मेरे भी मसाइल नहीं। बल्कि मर्दों को मसला बना के पेश किया जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मसला तो हम हैं अब वैसे। जब हमारी जो पूरी ड्रामे की रिवायत है, अगर आप उसको स्टडी करें तो हमारा बेस रियलिटी था, बिल्कुल कि था, हकायक, बिल्कुल था, बिल्कुल हकीकतें था। वो एक घर की हों, एक समाज की हों, एक सोसाइटी की हों, एक मुल्क की हों, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहे, इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, उनके इश्यूज को ड्रामों ने एड्रेस किया, लेके आए। लेकिन सडनली मेन स्ट्रीम चैनल्स में जो लाइव ड्रामा रात को चलता है, जो वो समझते हैं I have to, man, yes. कि चैनल ओनर समझता है कि मेल व्यूअरशिप एंगेज्ड है 8 बजे के शोज में, विच इज ट्रू होती है सर। इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल आप इश्यूज जब उठाते हैं और उसमें फिर आप लड़ते भी हैं आपस में जब पॉलिटिशियन, तो जाहिर है कि वो अट्रैक्ट ज्यादा करता है मेल व्यूअरशिप को। तो फिर वो सोचते हैं कि जो घरों में बैठी खवातीन है उनको उनके मसाइल को लिया जाए। तो इस तरह से ये फर्क पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूं कि फर्क आ रहा है, अब दूसरे इश्यूज भी इसमें आने लगे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बहुत सारे हैं जो हमसे कंसर्न करते हैं। तो मैं समझता हूं राइटर उस अवेयरनेस के साथ भी मौजूद है और कहीं ना कहीं मसलन मिसाल के तौर पर वॉर ऑफ टेरर जो है, इस पे 2-3 सीरियल आए। एक मेरा था खुदा ज़मीं से गया नहीं, इसलिए कि बहुत बड़ा इशू था। क्या टाइटल है ना, खुदा ज़मीं से गया नहीं, तो उसको भी हमने लिया। इसी तरह और एक सीरियल मेरा आ रहा है, उसमें भी ये इश्यूज हैं। तो ऐसा नहीं है कि राइटर सिर्फ एक समत को सोच रहा है, राइटर सोच रहे हैं हर तरह से, लेकिन वही बात है कि इट इज ए कमर्शियल वेंचर। देखो, एंड ऑफ द डे एक सीरियल को कमाना है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये मैंडेट भी राइटर का है कि वो कितना अपनी सोसाइटी के साथ ऑनेस्ट है और कितना मोटिवेटेड है कि अपनी सोसाइटी को वो किस तरह थैंक यू किस तरह देखना चाहता है, सोसाइटी को उसको किस तरह किस रुख पे डालना चाहता है, कैसे डेवलप होते देखना चाहता है। अच्छा, शायरी कब शुरू की थी और कौन सी ये शायर? मैं अभी कॉलेज में था जब हमारे यहाँ बड़ी रिच ट्रेडिशन थी कि हम मुशायरों में जाते थे, बैतबाजी का मुकाबला तो हुआ करता मुशायरों था, का होता था, ज्यादा बकायदा पोइट्स होते थे। हाँ। तो उस वक्त लिखना सीखा। तो ट्रॉफीज ली, ये किया, वो किया, सैरें की, सब कुछ किया। तो पहला कोई शेर याद है? नहीं, वो उस तरह से, वो तो ऐसे ही होगा, उसको क्या याद रखेगा। तो पहले शेर की वजह याद है? अब वजह होती थी भाई, जाहिर है, देखें आप, एक यूथ का जो अपना एक पैशन होता है जी जी, कि हर चीज खूबसूरत लगती है और इर्द गिर्द लड़कियां हो तो वो और खूबसूरत लगती हैं। और हमारे जमाने में तो लड़कियां बुर्के में होती थी तो वो और ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए कि पता नहीं चलता था। वैसे बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि जो आप ड्रामा निगारी के हवाले से जो बात कर रहे थे, वही म्यूजिक की दुनिया में भी हम देखते हैं कि उसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन आ रही है और जो थीम्स लोग टच कर रहे हैं। तो बड़ी नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ जो म्यूजिक का टैलेंट है, देखिए एक जमाने में हमारे यहाँ ड्रामा पूरे साउथ एशिया में डोमिनेट कर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ट्रेडिशन। और वो सारे सीरियल्स मेरे अलावा भी जो राइटर्स थे वो हमने पूना में जाके देखे, उनकी एकेडमी में वो पढ़े थे, वो सिखाते थे। फिर उनके थिएटर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भी हमारा काम दिखाया जाता था। और इसी तरह हमारा म्यूजिक, हम फोक में लीड पे थे, अभी भी लीड पे हैं फोक पे। अच्छा ठीक है, उनका फोक भी बहुत अच्छा है, बंगाली फोक बहुत अच्छा है, राजस्थानी फोक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन फोक, अपना पंजाबी फोक बहुत अच्छा है, हम शेयर करते हैं उस ट्रेडिशन को, दिस ट्रू।
लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कवाली सिर्फ हमारे यहाँ ये आर्ट और कमाल फ्लरिश किया और कमाल है। अच्छा और कमाल और गजल गायकी सिर्फ इसी पाकिस्तान का इम्तियाज रहा कि मेहदी हसन साहब से लेकर हिंदुस्तान में आई थिंक द लास्ट सैमुराई वाज जगजीत सिंह साहब जी लास्ट ठीक है, तलत अजीज है ठीक है, लेकिन आप देखें कहाँ फरीदा खानम तो कहाँ मेहदी हसन तो कहाँ गुलाम अली कहाँ फिर बाकी सारे आप देख लें इकबाल बानो नहीं बहुत सारी लेगेसी है बल्कि जो गजल गाई वो इकबाल बानो का उन्होंने गाया ना, हम देखेंगे हम देखेंगे इकबाल बानो। वाह फैज साहब क्या बात। अब ये गुंबदे मीनाई ये मेहदी हसन है, इकबाल को गाया उन्होंने। तो हमारे यहाँ इन शोबों में अभी भी टैलेंट मौजूद है और अभी भी जैसे आप जैसे लोग मौजूद हैं, तो फ्यूचर में म्यूजिक की बहुत ट्रेडिशंस आने वाली हैं, बनने वाली हैं। इसी तरह ड्रामे में भी मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि फिर हमने उसी तरीके से उनको मुतासिर करना है। अभी भी हमारी चीज़ें वहाँ जाती हैं, वो उसको देखते हैं, वो सीखते हैं, वो खुद कहते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी तरीके से अपनी सोसाइटी का मुशाहिदा, उसकी जो अंदर लेयर्स हैं उसको पहचानना और बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें मौजूद हैं उनको एक राइटर जब तक अपनी गिरफ्त में नहीं लेता, वो एक जर्नलिस्टिक बात तो करेगा लेकिन डेप्थ में बात नहीं कर सकता। अच्छा एक सवाल मैं आप चारों से करना चाहूँगा, बिकॉज चारों का बैकग्राउंड इसी किस्म का है। आप लोग यू नो रेवोल्यूशनरी म्यूज़िक जो है वो करते हैं, सूफी म्यूज़िक को टच करते हैं, फिर इकबाल फैज़ इनको पढ़ते हैं, एंड असगर साहब अंदर से भी उसी तरह से है जिस तरह से ये बोल रहे हैं। टेल मी, अगर एक, और ये वेरी सिली क्वेश्चन बट उसका आंसर आप जैसे चाहे दे सकते हैं, अगर इफ़ यू गाइज वर टू गिव यू नो अ स्पीच इन UN और कहा जाए आपसे कि पाकिस्तान की 3 पॉजिटिव बातें हाईलाइट करें, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक Humanitarian work is exactly. recognize करना चाहिए for the work he's done. ओके एंड ऑल ओवर यार पाकिस्तान इसी साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अमेजिंग वर्क। लेट्स स्टार्ट विद महाविश वन बाय वन। हाँ जी प्लीज। Two more. Resilience, I think. इतनी अच्छा थोड़ा माइक करीब कर ले और हम उर्दू बोलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दू की स्पीच हो रही है। अच्छा मतलब रोज़ इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, मगर फिर भी लोग चलते हैं, यू नो वो रुकते नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मगर वो फिर भी कैरी ऑन तो कर लेते हैं। रेजिलिएंट लोग। तो ये दो एक बात हो गई ना, रेजिलियंस तो एक हो गया, दो और चीजें। As I said, humanitarian work, especially जब earthquake आया, floods आए, कितने लोग निकले। अब वो कह रहे हैं 4 करें आप। नहीं 4 मुश्किल है। तीन। Gosh, help me out. म्यूजिक, स्पोर्ट्स, Sports, especially the women's cricket team जिन्होंने जाकर गोल्ड मेडल जीता था, I think that's a huge achievement. पाकिस्तान के सोसाइटी में रहकर women going out and actually achieving heights that the male cricket team is not at the moment. I think that's a big thing. Yes, absolutely. It's your turn. Well, I think म्यूजिक में वाकई पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। स्पोर्ट्स में तो हम हमेशा ही बड़े ज़बर चीते रहे हैं और अभी भी हैं, अगरचे कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, वो पहले भी चलती थी। आई थिंक कि आर्ट्स में भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, स्पेशली लिटरेचर के हवाले से। आई मीन अहमद फराज और फहमीदा रियाज और फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालेब और कितने सारे और लोग। एक नाम हम बार बार भूल जाते हैं, सागर सिद्दीकी। पता नहीं क्यों, मैं आई एम अ ह्यूज फैन। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे so many other names, exactly. मुनीर नियाज़ी, नासिर काज़मी। यार मुनीर नियाज़ी की एक नज़्म है, मैं आप लोगों को सुनाऊं, आप 2 लाइन की वो नज़्म है और क्या फलसफा है। कहते हैं बैन करती औरतें रौनक है मौत की। Seriously, that's Munir Niazi. That is Munir Niazi. वक्त से आगे गुजरने की सजा, वक्त से आगे गुजरने की सजा, आदमी तन्हा रह जाता। That's Munir Niazi. अच्छा तुम में हमने चेंज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हम लोग सब बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपसे पूछें कि शादी के 3 फवाइद बताएं। ये तो बात नहीं पता, हजारों उसको गिनवा देगा अभी आप। जी प्लीज गो। शादी के बाद नहीं मैं वही बता देता हूँ। जी वही बताइए। एक तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से चैरिटी देना सबसे ज़्यादा, आई थिंक सबसे हाईएस्ट
लेवल ऑफ चैरिटी पाकिस्तान से होती है। दूसरा एक पॉइंट मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़ा डिस्पाइट एवरीथिंग बड़ा खुश नेशन है। इट्स अ वेरी हैप्पी नेशन मेरा ख्याल है। इतने ज़्यादा मसले मसाइल वगैरह, मगर जनरली एक जिस तरह आप इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो बहुत से लोग बहुत डिप्रेस्ड आपको नजर आते हैं। तो ये जनरली एक बड़ा खराब है खुश उनका इंग्लैंड का। हाँ, और भी बड़े मुल्कों में, मगर डिस्पाइट एवरीथिंग बहुत खुश हैं लोग। हाँ, मतलब रंगीन मिजाज, रंगीन। और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल है कि जो वही जो बात पहले भी हो रही थी टैलेंट की, के जो साइज है मुल्क का उसके कंपैरेटिवली टैलेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, कोई भी चीज़ हो। मतलब हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत रॉ टैलेंट है। आप देखें कि उसकी ग्रूमिंग नहीं है, वैसे ग्रूमिंग बिल्कुल नहीं है, मगर वो खुद अपने आप को डेवलप करते हैं। यार मेरे पास कल लोग आए थे जो वो करतब दिखा रहे थे, देवजमिस, और वो जब यहाँ पर आए उन बच्चों ने जब वो परफॉर्मेंस दी है, इट वाज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और वो कोई गियर शेयर नहीं पहनते हैं, वो ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, ऐसे बाहर जो कंक्रीट का फ्लोर है उस पर ट्रेनिंग करते हैं। एंड देयर किसी के पाँव में जूते नहीं है, कोई 20 रुपए के लिए काम कर रहा है, 20 रुपीज़ अ डे। एक बच्चा काम कर रहा है, उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, ही वर्क्स फॉर 20 रुपीज़ अ डे। थैंक गॉड हम लोग कल जब वो हमारे पास आया तो हमने उसको अब स्कूल का कहा है, एंड इंशाल्लाह ताला वो स्कूल जाएगा। बट दिस इज योर टर्न। बहुत अच्छी बात है आपने, रेजिलियंस नंबर 1 पे है। ऐसी कौम जिसने ऐसे हादसे देखे हों, ऐसा कुछ देखा हो, लेकिन जब भी कोई मोमेंट आता है जिसमें ह्यूमैनिटी का, तो कैसे खड़ी हो जाती है, एक बात। और दूसरा जो साहिर ने बात की कि आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी कौम में बेपनाह टैलेंट है, और ये इंडिजिनस टैलेंट है, ये किसी इंस्टीट्यूट और एकेडमी में ग्रूम नहीं हुआ। आप बलूचिस्तान की खवातीन को देखें जो वो टांका लगाती हैं, जो वो हैंडीक्राफ्ट पे काम करती हैं, गिलगित बल्तिस्तान की औरतों को आप देखें, आप जरा सा सराइकी बेल्ट में आप जाके देखें क्या कुछ वो बनाते हैं और क्या उनका आर्ट है, और खुद उन्होंने उसको सीखा है। तो एक दूसरी बात ये हो गई। फिर तीसरा आपने बताया हमारी यूथ बहुत बहुत पॉजिटिव है। हमारी यूथ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, मैं पिछले 36 साल से यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा। मैंने देखा है कि बाहर जब हमारी यूथ जाती है तो वो डिफरेंस पैदा कर देती है, वो बताती है कि हम क्या हैं, हालांकि होता है। सर मुझे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप चारों से पूछा जाएगा अगर आप चाहें। आपको सितारों पे यकीन है सर? सितारे होते हैं और गर्दिश भी करते हैं। अब वो किस तरह गर्दिश करते हैं, अल्लाह करे वो बेहतर हमारे लिए हो। अगर यकीन है तो हमारे पास यहाँ सामिया होंगी, आपसे एक सवाल करेंगे और आपको बहुत सारे जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के राइट बैक। मैं आपको 2-3 दिन में क्या देने जाऊंगा? सोने का। अभी थोड़ा जोर से बोलना है। 1 2 3 सोने का। There you go, ladies and gentlemen, please put your hands together for सामिया खान। सामिया आइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब, मुलाकात हो चुकी। अच्छा ओके, फिर तो इन लोगों से भी हो चुकी होगी, आप देख रहे होंगे। नहीं, इनसे तो बहुत पुरानी मुलाकात है। ये क्या हुआ? अब कितनी पुरानी? सच बोलना, सच बोल। माइक में बोल दीजिए, माइक में बोल दीजिए। 7 साल पहले। और कितनी की प्रेडिक्शन सच हुई तुम्हारे ऊपर? ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा ये बात है।
बहुत पुरानी मुलाकात है ये ना? डर गया, मैंने से कहा मैं तुम्हारे सारे राज जाके भी ऑन एयर खोलने लगे। नहीं अच्छा, बांसुरी बजाने वाले के राज तो होते हैं, बड़े राज होते हैं। बहुत राज होते हैं। जो बांसुरी बजाता है ना उसके राज बहुत होते हैं। राज नहीं होगा तो बांसुरी कैसे अच्छी बजाएगा? बज ही नहीं बांसुरी सकते। के अपने बहुत राज हैं। रूमी को आपने रूमी का तो सुना ही है ना किस्सा, जो बांसुरी जो है राज तो अपनी राइटर्स के भी बड़े होते हैं। अच्छा, राज राइटर, मैंने कहा राज वो तो लोग- राइटर्स के भी बड़े होते हैं। नहीं, बताना आज नहीं। आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए, आज। इजाजत नहीं है, मुकमुका हो गया, डील हो गई आपके पास आने से पहले। अच्छा, तैमूर, खुशी हुई जी। and उनकी मिसेस मावश एंड ऑफ कोर्स लाल बैंड। आज आप फिर बगैर कुर्सी के? कोई बात नहीं, मैं कुर्सी छोड़ ही दिया अरे करता तुम हूँ। सियासतदान नहीं बन सकते। थैंक कोशिश यू, भी ना करना। थैंक यू। मैं कोशिश करता इतने हूँ। आराम से तुम अपनी कुर्सी छोड़ देते हो यार। मेरी कुर्सी नहीं होती, लोग समझने से कासिर है, अल्लाह की कुर्सी होती है, मेरी नहीं होती। अल्लाह में मुझे कहीं ना कहीं बिठा ही देगा। अच्छा, प्लीज जरा बताइएगा सामिया कि कोई जानना चाहता है, आप में से कोई जानना चाहता है? मैंने इनसे मुकमुका ये किया कि शुभ शुभ बोल देना। सुबह का वक्त है, प्लेजेंट पॉजिटिव। अच्छा जी, आवेश को टेस्ट करें। अच्छा, बिल्कुल जी। आपको डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। कोई अच्छा, क्या मैं सवाल पूछूं? या नहीं, माविश पहले डेट ऑफ बर्थ। ओके, 12 फरवरी 1980। 1980, ओके। सही वाली है ना? टाइम ऑफ बर्थ, झूठ क्यों बोलूंगी? टाइम ऑफ बर्थ, 11:23 AM, Wow. PM। मुझे तो याद नहीं है। PM। PM। मुझे तो अपने याद नहीं। और लाहौर बॉर्न? यप। आप जहाँ पैदा हुए थे उन्हें याद है। यार ये तो बहुत अच्छी बीवी है, वो तो है, बड़ी सुघड़ बीवी। नहीं बताए ना, है बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि इनका घर भी बड़ा सुघड़ होना चाहिए, बड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। घर के साहिब यहाँ भी मामला। मुकमुका लगता है। इनक्रेडिबली वेल ऑर्गेनाइज्ड है माविश। Yeah? Really? बहुत ऑर्गेनाइज्ड। हाँ नहीं, मतलब होना चाहिए, नजर आ रहा है। ये बता रहा है, मैं लिखा हुआ कुछ नहीं आ रहा प्लीज। ये डायग्राम इनका बता रहा है कि बड़ी ऑर्गेनाइज होना चाहिए और जो है बड़ी एक्टिव माशाल्लाह, और मल्टीटास्किंग खातून के बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में मैनेज कर लिया करेंगी आप। और जो है समहाउ इनसे कुछ शिकायतें होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इनसे ये कुछ- कैसे हो सकता है? आर्टिस्ट ये तो आपने ये गलत हो गई। शॉर्ट से होती है, ये कैसे नहीं, मुमकिन कुछ है? जेन्युइन शिकायतें होनी। अच्छा जी, क्यों सुन नहीं? लेना। अच्छा, पता नहीं वो शिकायतें किस नौयत की हो सकती हैं कि जो है वो, लेकिन ये बीवी बहुत अच्छी है और निभाने वाली है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि निभाने वाली लड़की है। इसका मतलब मैं और शिकायतें पैदा कर सकता हूँ। गुंजाइश है मुझे। क्या बात है सर, ये इसको कहते हैं इरादा। ये इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब इनका इजाजत? 27 मई 1975 अच्छा, ये मैं में 27 Gemini. मई 1975। 75 बॉर्न टाइम नहीं आइडिया है ना? मेरे ख्याल है 12 बजे दोपहर टाइप को था। दोपहर। मोटा मोटा 12 नून टाइप। आज साहिर मुझे क्यों लग रहा है मैं A+ में पैदा हुई थी। आप A+ में पैदा हुई थी? इसी चैनल पर मुझे लगता है मेरा जन्म यहीं हुआ था। Really? ये मुझे क्यों लग रहा है? I have नया no चैनल बना है idea. वैसे। I don't even understand what this means. ये चैनल कब से है? ये इसको तो 5 साल हुए थे। प्लीज बताइए। अच्छा जी। ओ माँ, मतलब फ्लर्ट एंजॉय करते हैं या वो हो जाता है या वो सीन बन जाता है जो है? Is that true? और जो है एम्बिशियस बहुत ज़्यादा। मैं एक बात जो है वो मतलब प्रैक्टिकल भी बहुत है। आप सिर्फ सपने वो जो है ना वो एक ख्वाब नहीं सिर्फ देखते, आप प्रैक्टिकल आदमी भी बहुत हो। और लेकिन आप म्यूज़िक में कैसे आ गए? आपको तो कोई बैंकर या कोई वो जो है ब्यूरोक्रेट टाइप इस फील्ड में जाना चाहिए था, आप इस फील्ड में कैसे आ गए? जनरल बन जाना चाहिए था मुझे। नहीं तो इस फील्ड में कैसे आए? ये तो मुझे आपके साथ पता नहीं somehow ये मुझे कंपैटिबल नहीं लग रही। अच्छा जी,
नहीं, मुझे तो बड़ी कंपैरेटिव। हाँ। एक्चुअली आपको लीडरशिप नजर आ रही है इनके अंदर, है ना? हाँ। तो लीडरशिप थ्रू म्यूजिक भी कर रहे हैं, इनकी फॉलोइंग है और ये तकरीरें भी साथ करते हैं और सिर्फ म्यूजिक नहीं है, एकेडमिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारे भी हैं। ये म्यूजिक को कंबाइन करते हैं अपने पॉलिटिक्स के साथ, जो आप जिससे बात कर रही हैं। क्योंकि इनकी तो जैसे वो जो है ना फौजी टाइप बंदा, और वो जो है मैंने कहा ना जनरल होना चाहिए था मुझे। नहीं सर, नहीं, फौजी मिलिटेंट कहा जा सकता है, मिलिटेंट, पैशनेट अबाउट अच्छा, माय अच्छा। कॉज। वैसे अगर आप उस फील्ड में जाते तो वाकई उसमें भी बड़ी आपको तरक्कियां मिलती। बहुत जनरल हैं। मैं तो मजाक कर रहा था एक्चुअली। तबीयतन मैं जो ना वो जिस तरह आर्टिस्ट तबीयत है मेरी, तो वो मुझसे वो इतना डिसिप्लिन नहीं होता जितना फौज का डिसिप्लिन होता है। मुझसे नहीं। ये आप गलत कह रहे हो। अच्छा जी। आपको अपने इन गुणों का पता ही नहीं कि आप क्या बन सकते थे। कैप्टनसी की एक है इनमें। इनका जो सबसे बड़ा डिसिप्लिन है ना, वो ये है कि ये अपने पैशन की आवाज पे चलने लगते हैं। ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। अच्छा, जो आपकी ग्रोइंग एज मतलब की तरफ जा रहे हैं, माशाल्लाह फेम की इंडिकेशन बढ़ रही है। और एक स्टेज और बताऊं, सूफीज़म जो एक चीज इंडिकेट हो रही है, आप सूफीज़म में चले जाएंगे। तो यही तो बात मैंने अभी बोली है, इसको छोड़ दो, रख दो, इसमें कुछ नहीं है, मेरे से पूछ लिया करो। ये मेरी रोजी रोटी छुड़वाएगा। अंदर का आवाज है वो, देखो गा किसको रहा, फैज अहमद फैज को गाता है, अल्लामा इकबाल को गाता है, हबीब जालिब को जानते हैं। आप जानते हो जालिब भाई को? नहीं ना? काश पढ़ी लिखी होती। आप बहुत पढ़ा लिखा हो, पर आज जालिब वाला पढ़ा लिखा नहीं हो। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपका अभी रहता है, आपकी कुंडली रहती है, जन्म कुंडली, इसको क्या कहते हैं? जन्म कुंडली कहते हैं हिंदी? हाँ, जन्म कुंडली। सीरियसली इट इज कॉल्ड जन्म कुंडली? हाँ, बर्थ चार्ट, नेटल चार्ट। अच्छा, चलिए एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक लाइन। अच्छा जी, वेलकम बैक। और इनके बारे में क्या क्या बता रही हैं आप? ये बड़े छुपे रुस्तम है जी। और छुपे रुस्तम है क्या मतलब? इनकी शक्ल की शराफत पे ना जाएं। ये काफी लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, मेरे तो सर के बारे में क्या है? सर के साथ मुका ना हुआ हो तो मैं खुल के तो बोल नहीं सकती जो है, इसलिए जो है ना कुछ मैं इनको भी, हम उस पे ऑफिस में आपके बैठे हुए थे तो मैं इनसे कह रही थी कि ये जो टाइम शुरू हुआ है, इसमें फिर से एक ऐसी अचीवमेंट इनको मिलने जा रही है इंशाल्लाह। जो एक 12 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली होगी और जो इनके करियर का एक ब्रेक थ्रू बनी होगी। अभी इनको खुद याद होगा कि 12 साल पहले से क्या जंप लगी थी करियर में। खाने पीने के शौकीन, घूमने फिरने के शौकीन, पैसा इनके पास टिकता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं, उनका लॉजिक उन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि अगर पैसे को मैं खुद इंजॉय नहीं करूंगा, मेरी आने वाली नस्लें इंजॉय करें, उसका क्या फ़ायदा कि वक्त इस पैसे को इंजॉय ना करें। तो उन्होंने जो कमाया उसको इंजॉय भी किया, विच इज़ गुड। और इनकी अपनी अम्मा के साथ कोई ख़ास बॉन्डिंग समझ में मुझे आती है इनकी हॉरोस्कोप में। कोई बड़े माँ बेटे की जो है ना। बड़ा था। अच्छा। तो वालदा को पकाते देखता था, वहीं से मैंने पकाना सीखा। और वालदा का हर काम मैं करता था, क्योंकि जाहिर है ग्रॉसरी लेनी, मार्केट जाना, उसमें से पैसे मारने, वो सारा काम वो बॉन्डिंग बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग। वो बड़ी अच्छा, घर में किचन गार्डन था, शायराना सी बॉन्डिंग है इनकी। अच्छा, वालिदा के किचन साथ गार्डन था, उसको भी मैं लुक आफ्टर करता था। वहीं से सब्जी तोड़ के लानी, फिर उसको बनाना, फिर अम्मा को देना। अच्छा। फिर अम्मा ने पकानी, फिर मेरे साथ बैठे रहना। मतलब अगर मैं कोई लड़कियों की से होती है ना, आप इंस्पिरेशन होती है, मुझे इनकी माँ की बड़ा उसमें रोल सा नजर आता है कि फिर हर आने वाली में ये अपनी माँ की झलक ढूंढते होंगे और कंपैरिजन इनका अपनी माँ के साथ रहता होगा कि मुझे वैसी आने बीवी चाहिए। और शादी के मामले में खुश नसीब हैं आप माँ से, कि आप खुशकिस्मत है कि आपको शरीकी हयात बहुत अच्छी मिली। बेशक। तो यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। तो ये तो सारी बातें मैंने बताई थी, कुछ और मैं बताऊं?
ये देखिए इस बात की कर रहे हैं। सॉरी, आप ऑन एयर जो आपने बताया था वो मैं नहीं बता रही। सॉरी। आई लव द पार्ट। पंगा सर, पंगा नहीं चंगा इस वेले। नहीं, सॉरी, और कम से कम आपसे नहीं। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपने वो जो थ्योरी बताई ना, कि आप वो थ्योरी क्या वाकया बताया कि आप ग्रोसरी में से पैसे मारते थे। आई थिंक एवरीवन हैज डन इट। मैंने तो किया भाई, इट वाज वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, अच्छी बात ये है कि अम्मा को पता था, माँ को हर चीज जाहिर है, ऑफ कोर्स वो उसे पता था कि ये 10 मिनट लेट आया, यहीं वहीं खा के कुछ आया, वहीं खर्च करके आया। फिर संदूकची भी होती थी, उसमें से तोड़ते थे। मैं अपने बचपन में बहुत डेयरिंग था, अभी हूँ। तो एक बार पैसे वैसे खत्म हो गए, तो दैट वाज दी ओनली टाइम मैंने कुछ ऐसा इतना एक्सट्रीम किया। तो समोसे रखे हुए थे, तो मुझे ना समोसे बहुत पसंद है, तो मैं देखता रहा, इधर उधर देखा, कोई नहीं है। बहुत सारे लोग खड़े थे रास्ते, तो मैंने एक समोसा उठा लिया, उसने मुझे उठाते हुए देख लिया। अच्छा, ये एक अजीब सा होता है बचपन में ना, मुझे वो पैसे चोरी करने के लिए मुझे ना खाना चोरी खाने में बड़ा मजा आता था। मैं आम खा के ना उसमें पानी भर के फ्रिज में रख दिया। That's creative। हर वो काम जिसमें सोसाइटी की तरफ से कोई कदगन हो, उसको करके बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। उसको तोड़ के मुझे इतना अच्छा लगा था जब वो मेरे पीछे भागा और मैं भागते भागते समोसा खा रहा था। And I swear to my God, जब तक उसने मुझे पकड़ा तब तक मैं समोसा खा चुका था। I am sorry। आप जो मर्जी कर ले, समोसा आपको वापस नहीं मिलेगा। जो मर्जी कर ले। देन उसके बाद वो मुझे घर पे ले गया, फिर घर पे मेरे फादर भी मौजूद थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। बड़ी भारी कीमत दी मैंने। इसमें शायर ये है कि आप जब आपने खा लिया था तो कहते बता प्लेटिंग की तरह जो मैंने धोनी है। अच्छा, एक मैं बड़े अजीब अजीब हरकतें करता था। मैं मस्जिद में बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा, तो वो मुसलसल ना मौलाना साहब जो थे, वो मुसलसल ना हिंदू मजहब के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। बड़ी जाहिर है मजहब सबका। अच्छा, हम जहाँ रहते थे वहाँ सामने बिल्कुल हिंदू थे, तो मैं खड़ा हो गया बीच उसमें ना तकरीर के दौरान। मैं कहा सर एक सवाल है। कहने क्या सवाल है? मैंने कहा सर आई थिंक हमको दिल का एहसास होना चाहिए, हम ये बातें ना करें तो अच्छा है। नमाजियों ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया। घर तक मारते हुए रहा, कह लगे अब बताओ तुम क्या सोचते हो। मैंने कहा मैं वही सोचता हूँ जो पहले सोच रहा था। मैं वो नहीं सोच सकता जो तुम मुझे सोचने पे मजबूर करो। मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ और डेली उठता बैठता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ अजीब सी, मेरे सामने नरसी दादा रहा करते थे, और नमाज जुमा जब होती थी तो वो अपने तमाम लोगों को, एंड दे वर ऑल हिंदूज, उनको बिठा दिया करते थे ऐसे, और वो वाज को सुना करते थे। वाह, रियली? लिटरली एवरी सिंगल फ्राइडे। दैट्स माय चाइल्डहुड मेमोरी। तो रिलीजन की रिस्पेक्ट और टॉलरेंस आपको कहीं से भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है। इट्स ऑल ह्यूमन यार। और इस्लाम की बेसिक प्रीचिंग यही है कि दूसरों का एहतराम करो, और मैं कह रहा हूँ दूसरों का एहसास भी करो, क्योंकि अगर मैंने अब इन्हें गिफ्ट्स नहीं दिए ना तो ये लोग फिर मेरा एहसास बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर साहिब, हाँ, गिफ्ट में हमें समोसा चाहिए। वही वाला जो आपने चोरी किया था। सर बहुत लंबी बात हो गई है, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ जो सबसे ज्यादा शोर कर रहा है उसे दे दीजिएगा। 1 2 3 गो। अरे फेंकना नहीं है, जाके है, गो। ऑलराइट, गोल्डन पर्ल के गिफ्ट हैम्पर्स हमें आपको देने हैं जो सबसे ज्यादा शोर कर रहा है। 1 2 3 एंड गो। इत्तेहाद क्रिस्टल लॉन की तरफ से ये है। सब प्लीज एक आप दीजिए और एक आप दीजिए। गो। अनाल्स की तरफ से 5,000 रुपए के वाउचर ईच। आप और आप सर। गो। नहीं सर, दोनों आप जो सब ज्यादा शोर कर, जो आपको लगे।
ये तो अगर ओ ये तो ये बात है कि समोसे में से आलू तो कोई खा जाए ले जाए। आप ये सोचे कि अगर यहाँ पर बॉम्ब भी आ रहा हो तो ये सर 1 2 3 आप मुझे वो दोबारा करके दिखाइएगा प्लीज। इन पे कैमरा फोकस कीजिए, दोबारा करके दिखाइए जो किया था। कह रही है एक और बनता है, लाइए ये वापस दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सामिया बहुत बहुत शुक्रिया। आपके उस पर एंड करते हैं, हीर कर रहे हैं? ठीक सर, प्लीज एक सेकेंड, हीर से पहले आप लोगों को मैं सोने का क्या देने वाला हूँ? गुड, एक बार और सोने का। वो डन। सोने का क्या दे रहे हैं? हार, बाल। इट इज ट्रू।